अध्याय 1751 थंडर और फायर की लड़ाई। बाई कबीला अब अर्जुन के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को नहीं भेज सकता था। अगर वे किसी और स्वर्गीय क्लेश छठी परत विशेषज्ञ को भेजते तो ये थोड़ी बेशर्मी होती। हर कोई जानता था कि अर्जुन ने अभी अभी दाव लक का उपयोग किया था और पहले से ही कानूनों की कमजोर स्थिति में आ गया था। एक कमजोर कानून मार्शल कलाकार अभी भी सामान्य रूप से लड़ सकता है, लेकिन कमजोर कानूनों के पारित होने से पहले वह अब अपने दाव भाग्य का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा उसे कानूनों द्वारा मिटा दिए जाने के खतरे का सामना करना पड़ेगा। स्वर्गीय क्लेश का 5वां स्तर पहले से ही सबसे ऊंचा क्षेत्र था जिससे अर्जुन निपट सकता था, इसलिए उसे अपनी सभी विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता थी और उसे दाव लक के साथ सहयोग करना था। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अंत में बाई कबीले की दिशा में बाई वुडाओ बाहर चला गया और अपने डिपक्यूई को जारी किया। अर्जुन ने देखा कि बाई वुडाओ पहले ही स्वर्गीय क्लेश के 3रे स्तर पर पहुंच चुका था। बाई हे ने एक बार कहा था कि वह बाई वुडाओ और जुवान किंगजू को जोर शोर से साधना चाहता है। ऐसा लग रहा था कि यह वाक्य वास्तव में मजाक के लिए नहीं था। बाई कबीले के पवित्र आत्मा पत्थर के भंडार के साथ कुछ स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञों को पदोन्नत करना अभी भी संभव था। हालांकि बाई वुडाओ का राज्य अर्जुन की अपेक्षा से थोड़ा ऊपर था। उसने शुरू में सोचा था कि वह स्वर्गीय क्लेश के केवल पहले स्तर पर है। अर्जुन तेजी से मार्शल संत क्षेत्र के 10वें स्तर तक आगे बढ़ गया और वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि उसकी क्षमता को दबाया जा रहा है। यदि बाई वुडाओ अचानक इतना बढ़ गया होता तो क्या उसकी क्षमता और भी अधिक दब नहीं गई होती? मुझे आश्चर्य है कि बाई हे क्या सोच रहा होगा। क्या बाई कबीले के पास इस समस्या का कोई हल है? बाई लिंगक्वान ने गुस्से से कहा, ये सभ्य नहीं है। आप आज के दूल्हे हैं, आप दूसरों के साथ द्वंद्व युद्ध कैसे कर सकते हैं? ये किस तरह का शिष्टाचार है? असल में आज बाई वुडाओ के साथ कुछ भी गलत नहीं था। सभी जानते थे कि अर्जुन मुख्य रूप से जुवान किंगजू से बदला लेने के लिए यहाँ आई थी। कुल मिलाकर ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने बाई वुडाओ को जाने नहीं दिया, बल्कि बाई वुडाओ इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और अर्जुन के साथ एक उच्च पद अर्जित करने पर जोर दे रही थी। वह पूरे दिल से अर्जुन को हराने की कोशिश कर रहा था और यह साबित करना चाहता था कि वह अपने युग का नंबर 1 विशेषज्ञ है। अर्जुन को हराने के बाद ये 4 शब्द पहले से ही बाई वुडाओ के हृदय दानव बन गए थे। पीछे हटो, बाई लिंगक्वान चिल्लाया। बाई वुडाओ ने अपना सिर हिलाया। उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी रहीं और उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, मेरे और अर्जुन के बीच लड़ाई जरूर होगी। अगर मैं आज चूक गया तो मुझे डर है कि मुझे यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बाई वुडाओ के शब्दों में एक मार्शल कलाकार का दुख व्यक्त किया गया। नश्वर दुनिया में एक ऐसा उजाड़ है जिसे पेड़ की इच्छा और हवा कहा जाता है। लोग उठाना चाहते हैं और बंद नहीं करना चाहते हैं। मार्शल आर्ट की दुनिया में एक तरह का दुख भी है। अक्सर आप कड़ी मेहनत करते हैं और हर दिन किसी व्यक्ति को हराना चाहते हैं, लेकिन अंत में आप उसे आत्मविश्वास से ढूंढते हैं, केवल ये जानने के लिए कि वह पहले ही मर चुका है। बाई वुडाओ के शब्द वहां उपस्थित सभी मार्शल कलाकारों के दिलों में गूंज उठे। बाई लिंगक्वान चुप हो गया। निष्पक्ष रूप से कहें तो बाई वुडाओ एक चरित्र था, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि वह बिना दाव के पैदा हुआ था और वह बिना दाव के पैदा हुआ था। यदि इस दुनिया में अर्जुन नहीं होता तो बाई वुडाओ निश्चित रूप से उसी उम्र का नंबर 1 व्यक्ति होता। वुडाओ, बाई हे ने कहा, क्या तुम्हें आज अर्जुन से लड़ना है? बाई वुडाओ ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बाई, उसने कहा, भले ही मैं मर जाऊं। बाई वुडाओ ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया, भले ही वह मर जाए। बाई हे ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो यह वैसा ही है जैसे बांस का बांस लड़ाई से पहले हॉल में झुकना। बाई हे ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैंने तुमसे वादा किया था, जब वे दोनों अपनी आंगन सेवा समाप्त कर लेंगे, अगर तुम किंगजू से बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाए और कहा, कोई समस्या नहीं है। नहीं, बाई वुडाओ ने हाथ हिलाकर दृढ़ता से मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैं अर्जुन से नहीं लड़ूंगा तो मेरे दिल में हमेशा चिंताएं रहेंगी। मैं कैसे निश्चिंत होकर उससे शादी कर पाऊंगा? अजूर बैम्बू से शादी करने के लिए मुझे किस तरह की मुद्रा अपनानी चाहिए?
एक काया कछुए के साथ एक भूत जो अपने पुराने दुश्मन का सामना करने की हिम्मत नहीं करता। आज की लड़ाई अभी लड़ी जानी चाहिए, या तो तुम जीतो ईमानदारी से शादी करो या हारो बिना किसी चिंता के शादी करो। बाई लिंगक्वान ने गुस्से से कहा, बकवास, अगर तुम मर चुके हो तो तुम शादी कैसे कर सकते हो? आज न केवल तुम दोनों के बीच शादी है बल्कि पूर्वजों के लिए एक स्पष्टीकरण भी है। ये देखकर कि दूसरा पक्ष बहस करना बंद नहीं कर सकता, अर्जुन अधीर हो गया और बोला, तुम जैसे चाहो लड़ो, मैं बाई वुडाओ को नहीं मार सकता। अब उसे मारना बेईमानी था, तो क्या हुआ अगर उसे जिंदा छोड़ दिया जाए? बदला लेते ही पूरी सेना हमला कर देगी। उस समय पूरे बाई कबीले में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हा, मुझे जीने दो। कितनी अच्छी बात कही है। बाई वुडाओ ने अपने हाथ में सच्ची अग्नि तलवार पकड़ी और अर्जुन के सामने कदम रखा। सच कहूं तो बाई वंश नहीं चाहता था कि बाई वुडाओ आगे बढ़े। बाई वुडाओ पहले से ही बाई वंश की युवा पीढ़ी में आखिरी विशेषज्ञ थी। उन्हें डर था कि बाई वुडाओ अर्जुन से हार जाएगी और बाई वंश अपनी बची खुची गरिमा भी खो देगा। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ पहुँची है तो कुछ भी कहना बेकार है। बाई वुडाओ तलवार ने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, आओ मुझसे लड़ो। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पीछे रखी विशाल कृपाण कांप उठी। कृपाण अचानक उड़कर अर्जुन के हाथ में आ गिरी। घटनास्थल पर मौजूद दर्शक उन दोनों को उत्सुकता से देखकर घबरा गए। बाई वुडाओ 6 सम्राटों की दुनिया में नंबर 1 युवा विशेषज्ञ थे। वे 6 सम्राटों की दुनिया की युवा पीढ़ी की चरम शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। ये कहा जा सकता है कि उसका अस्तित्व 6 सम्राटों की दुनिया में अपने साथियों की मार्शल आर्ट ताकत की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए था। अर्जुन एक जिद्दी दुश्मन शिकारी था। वह एक ऐसा इंसान था जो लगातार तरह तरह के अकल्पनीय चमत्कार करता रहता था। वह एक ऐसा इंसान था जिसने अकेले ही बाई कबीले के महल तक का रास्ता बना लिया और सुख दुख बांटने वाले दोस्तों के एक समूह को मार डाला। बाई वुडाओ ने बाई कुल से शुद्धतम प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उसने सबसे प्रामाणिक युद्ध तकनीक भी सीखी थी। उसे बाई कुल की विरासत प्राप्त हुई थी। दूसरी ओर अर्जुन एक जंगली मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। वह हर जगह अपने गुरु की पूजा करता था और जीवन के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त करता था, जिससे हजारों मार्शल दावसार एक ही शरीर में एकत्रित हो जाते थे। आज एक रूढ़िवादी नंबर 1 विशेषज्ञ, एक जंगली संप्रदाय नंबर 1 विशेषज्ञ अंततः अंतिम लड़ाई शुरू करने वाला था। दृश्य अत्यंत शांत था। बाई वुडाओ के हाथ में सच्ची अग्नि तलवार कांपने लगी। तलवार से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी जो तलवार के आकार के सूरज की तरह चमक रही थी। इसके बाद उसका पूरा शरीर एक अनंत तारे की तरह जलने लगा। अर्जुन के हाथ में विशाल कृपाण भी भिनभिना रही थी और कांप रही थी। उसका पूरा शरीर बिजली की घनी परत में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे बाल बिजली की तरह चमक रहे थे। बालों का प्रत्येक रेशा बिजली की छोटी छोटी चमक में लिपटा हुआ था, मानो बिजली का कोई देवता संसार में उतर रहा हो। आना, अर्जुन ने कहा। बाई वुडाओ ने सिर हिलाया। आओ। दोनों एक ही समय पर जमीन से उठे और एक ही समय पर एक दूसरे की ओर बढ़े। इस समय कृपाण और तलवार में टकराव हुआ। धमाका, आग और बिजली की भयानक लहरें आपस में टकराकर 2 विशाल गोलार्ध बना रही थीं। आधी लपटें और आधी बिजली मिलकर 2 रंगों की एक पूरी गेंद बन गई। हिंसक आभा धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे वहां उपस्थित दर्शकों के चेहरों पर दर्द का एहसास होने लगा। 10वें स्तर के मार्शल संत बनाम तीसरे स्तर के स्वर्गीय क्लेश। जिस क्षण दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हुई, गतिरोध का कोई अंत नहीं था। सच्चा अग्नि तानाशाह शरीर 5 मिलियन डिग्री। बाई वुडाओ का तापमान तुरंत खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। तीव्र और अकल्पनीय उच्च तापमान के कारण घटनास्थल पर मौजूद हर चीज जल उठी। इससे पहले कि उसके पैरों के नीचे स्थित आधारशिला पिघलकर मैग्मा बन पाती, वे एक के बाद एक वाष्पीकृत होने लगे। चारों दिशाओं से आए दर्शक भी तापमान से संक्रमित हो गए। कुछ कमजोर मार्शल सेंट विशेषज्ञ युद्ध भूमि के केंद्र में नहीं गए, बल्कि दूर से ही स्टैंड से युद्ध का नजारा देखते रहे।
उनके लंबे बाल भी आग की लपटों में घिर गए। अध्याय 1752 सच्ची आग 5 लाख डिग्री। तापमान इतना ज्यादा है कि यह तारे के केंद्र के अंदर के तापमान के लगभग बराबर है। वह अब मानव आकार के छोटे सूरज जैसा नहीं दिखता था, वह एक सूरज था। भाड़ में जाओ। कैनयान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, अभी भी इतना चौंकाने वाला विशेषज्ञ है। सूर्य की शेष बची सारी ऊर्जा के विस्फोट के बाद उसका द्रव्यमान एक क्षुद्रग्रह के बराबर रह गया। भले ही यह इस प्रकार का अवशिष्ट सूर्य था, लेकिन इसके पास बाई वुडाओ के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था, जो एक छोटे तारे के बराबर था। बाई वुडाओ की ताकत ने कैनयान को डरा दिया। बाई हे ने अपना हाथ हिलाया और एक हल्की रोशनी चमक उठी, जिससे भयानक गर्मी अर्जुन और बाई वुडाओ तक सीमित हो गई तथा तापमान को और अधिक फैलने से रोका जा सका। इस तरह दर्शकों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, कम से कम उन्हें जिंदा भून दिए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। अर्जुन हारने वाली है, कोई भी इतना ज्यादा तापमान नहीं झेल पाएगा। दर्शकों में से किसी ने उत्साह से चिल्लाया। केंद्रीय प्लाजा में बाई वुडाओ ने तापमान में भारी वृद्धि की, जिससे उसे तुरंत भारी बढ़त मिल गई। वह कदम दर कदम आगे बढ़ा और अर्जुन को लगातार पीछे धकेलता रहा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गिरी हुई स्वर्गीय बिजली की शक्ति को उच्च स्तर तक धकेल दिया। गड़गड़ाहट। उंगली के आकार का वह छोटा सा चाप पल भर में हाथ के आकार का हो गया। हर चाप के फटने की आवाज बिजली की कौंध जैसी थी, जो आकाश और धरती को चीरती हुई निकल रही थी। अर्जुन की फिसलन भरी प्रवृत्ति अचानक रुक गई। अर्जुन और बाई वुडाओ एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने सूखे होंठ चाटने लगा। इसके साथ ही अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और वार किया। इस वार ने बाई वुडाओ को उड़ा दिया। बाई वुडाओ आकाश में पीछे की ओर उड़ गया। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए अर्जुन की ओर एक अद्भुत ज्वलंत तलवार फेंकी। अर्जुन ने अपने हाथ में कृपाण उठाया और बिजली की एक विशाल किरण का प्रकाश वापस परावर्तित हुआ। गड़गड़ाहट। ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी हवा में टकराई, जिससे एक अतुलनीय आघात तरंग उत्पन्न हुई। बाई वुडाओ ने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी और बाएं हाथ से अर्जुन पर निशाना साधा। उसकी हथेली में एक छोटा सा आग का गोला तेजी से जमा हुआ। आग का गोला बड़ा होता गया और 100 मीटर व्यास वाले एक सूरज में बदल गया, जो अर्जुन की ओर लुढ़क रहा था। अर्जुन ने एक हाथ से एक मुहर बनाई और बिजली की ऊर्जा का एक कौर उसे जकड़ने के लिए ऊपर की ओर बढ़ा। एक कश के साथ उसने बाई वुडाओ की ओर बिजली का एक छोटा सा गोला थूक दिया। बिजली का गोला फट गया और उड़ते उड़ते बड़ा हो गया। आग का गोला बीच में बिजली के गोले से टकराया और एक और धमाके के साथ आकाश और पृथ्वी में बड़ी लहर पैदा हो गई। दोनों ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जैसे ही दोनों बड़ी गेंदें आपस में टकराईं, वे एक साथ एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ीं। दोनों तुरंत विस्फोट के केंद्र में जा टकराईं। सभी दर्शकों ने ठंडी हवा में सांस ली। उस भयावह दोहरे गेंद विस्फोट का मुख्य क्षेत्र वास्तव में मृत्यु का क्षेत्र था। इससे पहले कि कोई भी उस भयानक विस्फोट केंद्र से बचकर निकल पाता, इन दो लोगों ने वास्तव में आक्रमण करने की पहल कर दी। दुनिया में बाई वुडाओ और अर्जुन के अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? विस्फोट के केंद्र में अर्जुन और बाई वुडाओ अब दिखाई नहीं दे रहे थे। रोशनी बहुत तेज थी। बहुत चौंकाने वाली बात है। दानव सम्राट ने भौहें चढ़ाईं और कहा, ये दोनों वाकई बेजोड़ प्रतिभाशाली हैं। अगर यह श्वेत नदी होती तो इनके पास स्वर्गीय क्लेश का केवल तीसरा स्तर ही होता। मुझे डर है कि वह ऐसी जगह पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि ये दोनों स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर तक पहुंच गए तो हम मार्शल सम्राटों को संभवतः एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। पश्चिमी सम्राट ने सिर हिलाते हुए कहा। ड्रैगन हॉल का वह अधेड़ आदमी सही कह रहा है। जियांगू में प्रतिभाशाली लोग हैं और नए लोगों की एक पीढ़ी पुराने लोगों की जगह ले रही है। अर्जुन और बाई वुडाओ की उपस्थिति मार्शल आर्ट के नए युग के शिखर का प्रतिनिधित्व करती थी और वे तेजी से आगे बढ़ रहे
थे। पेंग, विस्फोट के केंद्र से अचानक एक परछाई निकली। परछाई जमीन पर जा गिरी और जिस जमीन को उसने छुआ वह तुरंत पिघलकर भाप बन गई। ये बाई वुडाओ थी। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बाहर निकाला गया व्यक्ति बाई वुडाओ था। इसके तुरंत बाद एक कड़कती हुई आवाज हुई और बिजली की एक आकृति भी उसके पीछे भागी। अर्जुन बिजली की तरह हिल गया जब उसके हाथ में विशाल कृपाण नीचे गिर गया। जैसे ही यह ब्लेड नीचे गिरा, आकाश के ऊपर से बिजली का एक विशाल बोल्ट नीचे गिरा। आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक तेज धमाके के साथ बाई वुडाओ के शरीर पर गिरी। बाई वुडाओ सदमे से उभरी और उसने आग जैसा खून थूक दिया। बाई वुडाओ बेतहाशा दहाड़ा। उसके लंबे बाल पागलों की तरह बिखरे हुए थे और वह हताश होकर अर्जुन की ओर दौड़ा। अर्जुन ने फिर से वार किया, जिससे बाई वुडाओ के हाथ में मौजूद सच्ची अग्नि तलवार उड़ गई। फिर अर्जुन ने अपना पैर उठाया और बाई वुडाओ की छाती पर लात मारी। उसकी गड़गड़ाहट और बिजली उसके दाहिने पैर के चारों ओर लिपटी हुई थी। एक सुंदर और चौंकाने वाला, दिल भेदने वाला पैर। बाई वुडाओ का पूरा शरीर अचानक आसमान में जम गया। उसके अंग फैल गए और बिजली की एक किरण अर्जुन की छाती को चीरती हुई पीछे से एक तमाचे की तरह बाहर निकली। इस किक से बिजली क्षितिज में फट गई। उस समय बाई वंश के अनगिनत शिष्यों के चेहरों पर निराशा के भाव थे। इस लात के प्रभाव से उनके दिल पूरी तरह से मर चुके थे। बाई वुडाओ अचानक बुरी तरह चीखा, फिर बुरी तरह हंसा। उसने मुंह खोला और एक कश लिया। अर्जुन के चेहरे पर खून से भरी लपटें फैल गईं। अर्जुन के चेहरे पर बिजली चमकी। उस अत्याचारी बिजली ने सारी लपटें बुझा दीं। तुम तो बहुत दूर हो, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। उसने अपना हाथ उठाया और बाई वुडाओ की छाती के बीचों बीच रखा। पापा, बिजली की एक किरण बाई वुडाओ की छाती में घुस गई। बाई वुडाओ ने न केवल गुस्से में शाप दिया, बल्कि जब वह बाहर निकला और खून की उल्टी की तो वह जोर से हंसा भी। सच्चा अग्नि तानाशाह शरीर 6 मिलियन डिग्री। अचानक बाई वुडाओ में मानो जोश भर गया। वह और भी ज्यादा जोर से अर्जुन की ओर बढ़ा। उसके हाथ में तलवार अर्जुन के सिर पर तानकर वार कर दिया। तापमान फिर से बढ़ गया। ये पहले ही 60 लाख डिग्री तक पहुंच चुका था। इस तापमान पर अर्जुन भी इसे मजबूती से सहन नहीं कर सका। फिर भी अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाए और हल्के से 2 शब्द बोले, फीनिक्स। हाथ की मुहर जल्दी ही बन गई। जब अर्जुन ने मुहर बनाना समाप्त कर दिया तो उसकी बाईं उंगलियां एक साथ जुड़ गईं और बाई वुडाओ की उंगलियों की ओर बढ़ गईं। एक चीख के साथ एक बिजली फीनिक्स जो अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरता हुआ प्रकट हुआ। ये गौरय राजा सील का परिवर्तनकारी कदम था। अर्जुन की साधना इस स्तर तक पहुंचने के बाद उसे मार्गदर्शन के लिए किसी पक्षी की आत्मा की आवश्यकता नहीं रही। उन्होंने स्पैरो किंग सील को फीनिक्स सील बनाने के लिए बहुत अधिक बढ़ा दिया था। बिजली फीनिक्स चिल्लाया और अपने पंख फैलाकर हवा में ऊंचा उड़ गया। जब वह अपनी ऊंचाई पर पहुंचा तो पलटा और अपनी ओर बढ़ते बाई वुडाओ पर जोरदार हमला किया। पेंग, बिजली का एक चपटा छल्ला तुरंत फैल गया और पूरे आकाश को ढक लिया। बाई वुडाओ को उड़ा दिया गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे पीछे से उड़ा दिया गया। झनकार, बाई वुडाओ ने व्हाइट रिवर संरचना की ढाल में जोरदार टक्कर मारी और वापस उछल गया। ढाल पर एक बड़ा खूनी फूल लगा। उसका पूरा शरीर टूट गया था और खून चारों तरफ बह रहा था। वह अमानवीय होने की हद तक फटने वाला था। बाई वुडाओ ने सच्ची अग्नि तलवार को याद किया और दहाड़ा। सच्ची अग्नि तानाशाह का शरीर 7 मिलियन डिग्री। तापमान फिर से बढ़ गया। वह बाई वुडाओ पूरी तरह से प्रकाश के आदमी में बदल गया था। अध्याय 1753 हार्बेकिंग के कारण हवा विकृत और विकृत हो गई थी। वह दहाड़ते हुए एक बार फिर अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ा। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और बिजली की कृपाण जैसी रोशनी की एक लकीर प्रकट हुई। जिस क्षण बिजली की कृपाण की रोशनी बाई वुडाओ पर पड़ी, इससे पहले कि वह बाई वुडाओ को नष्ट कर पाती, कृपाण की रोशनी इतनी भयानक गर्मी से पिघल गई। अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने एक हाथ से एक मुहर बनाए और दूसरी फीनिक्स मुहर रख दी। फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी। शीर्ष से वापस लौटते हुए एक युद्ध कुल्हाड़ी के रूप में बाई वुडाओ के शरीर पर प्रहार किया।
हालांकि बाय वुडाओ, जो 7 लाख डिग्री पर था, इस बार केवल 10 मीटर पीछे उड़ा। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने वापस हमला जारी रखा। नहीं, पश्चिमी सम्राट का दिल कांप उठा। फीनिक्स सील अब बाय वुडाओ को वास्तविक नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं थी, जो 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर थी। अर्जुन जल्दी से चकमा दे दिया। सूरज जैसी बाय वुडाओ अर्जुन के सामने से गुजरी, उच्च तापमान के कारण अर्जुन का आधा शरीर भाप में बदल गया। उसका दाहिना हाथ और पैर बहुत गर्म थे और पूरी तरह से लाल हो गए थे। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप अपनी चोटों को देखा, लेकिन कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। तुम मुझे रोक नहीं सकते। बाय वुडाओ पागलपन की कगार पर था। उसे जीत नजर आ रही थी। वह दहाड़ा और मुड़ा, अर्जुन की ओर दौड़ा। बाह्य ने फिर भी एक चाल छोड़ दी। दानव सम्राट ने सोचते हुए कहा, पहले बाह्य ने ड्रैगन हॉल के केवल 4 विशेषज्ञों को अर्जुन के खिलाफ लड़ने की अनुमति दी थी और उन्होंने अर्जुन को केवल 4 सफलताएं दी थीं। हालांकि इसमें सच्चे अग्नि अधिपति शरीर की सफलताएं शामिल नहीं थीं। कड़वाहट का सागर असीम था। ये 5 तत्वों और 5 वस्तुओं में बंटा हुआ था। वे थे वायु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। बाह्य ने अर्जुन के साथ जो एकमात्र काम किया वह था आग की कमी। सभी ने अपनी आंखों से देखा कि बाय वुडाओ की 7 मिलियन डिग्री की गर्मी अर्जुन में बिजली पिघलाने के लिए पर्याप्त थी। गरज और बिजली की शक्ति अर्जुन के सभी युद्ध कौशल की आधारशिला थी। अगर बिजली भी इस तापमान को भेद नहीं पाती, तो इस बिजली से उत्पन्न आक्रामक युद्ध कौशल बाय वुडाओ के सामने असहाय हो जाते। बाय वुडाओ को आत्मविश्वास से आगे बढ़ते देख अर्जुन बिल्कुल भी घबराया नहीं। अर्जुन कुछ कदम पीछे हट गया और अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ के निचले हिस्से को सहारा दिया। यही वह चाल है। कई दर्शक घबरा कर चिल्ला उठे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके हाथों पर बिजली चमक उठी। घूमो, प्रकाश, उंगली। वाह! एक चमकदार और चकाचौंध करने वाली उंगली बल एक काले क्षेत्र में लिपटा हुआ अचानक आकाश के माध्यम से छेदा। प्रकाश की गति से आगे बढ़ी और प्रकाश की गति से घूमने वाली सही उंगली बल ने बाय वुडाओ के शरीर को बांस की टहनी की तरह भेद दिया। बाय वुडाओ अभी आधा हमला ही कर पाया था कि अचानक उसकी उंगली के जोर से वार हुआ। वह अचानक अकड़ गया और उसका पूरा शरीर अचानक हमले में नीचे गिर गया। वह झुककर जमीन पर गिर पड़ा, लुढ़कता हुआ जमीन से टकराया। ये खत्म हो गया। अर्जुन ने अपने हाथ हटा लिए। उसके दाहिने हाथ ने 2 बार घूमती हुई हल्की उंगली छोड़ी। वह पहले से ही मांसल थी और उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को चोट पहुंचा रही थी। सौभाग्य से यह शाश्वत गुप्त क्षेत्र नहीं था और उसकी चोटें जल्दी ठीक हो सकती थीं। दूर जमीन पर बाय वुडाओ चुपचाप लेटा हुआ था। उसके शरीर की लपटें बुझ चुकी थीं और उसके पेट में कटोरे के आकार का खूनी छेद था। घूमती हुई प्रकाश उंगली में एक अद्भुत गला घोंटने वाला गुण था। बाय वुडाओ के लिए पहले से ही बहुत मुश्किल था कि वह उंगली के बल से मौलिक कणों में न कुचल जाए। हर किसी के हाव भाव और मानसिकता की जगह सदमे ने ले ली। कुछ क्षण की शांति के बाद अचानक सभी को एक समस्या का एहसास हुआ। अर्जुन और बाय वुडाओ के बीच लड़ाई बेहद तीव्र थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो बाय वुडाओ एक बार भी अर्जुन पर वार नहीं कर पाई थी। उन दोनों की ताकत में कितना अंतर था। स्वर्गीय क्लेश के तीसरे स्तर पर मौजूद बाय वुडाओ ने अपने परिवार की कीमत पर अर्जुन से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अंत में उसे मार्शल संत अर्जुन ने इतना पीटा कि उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की भी ताकत नहीं बची। एक बार भी नहीं। बाय वुडाओ ने पहले कभी अर्जुन पर वार नहीं किया था। सभी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई है और दिमाग में हलचल मच गई है। अर्जुन ने पलटकर बाय वुडाओ को उदासीनता से देखा। मैंने तुमसे कहा था, तुम ऐसा नहीं कर सकते। थोड़े समय की शांति के बाद बाय वुडाओ अचानक सदमे और क्रोध में उछल पड़ा और चिल्लाया, सच्चा अग्नि तानाशाह शरीर 8 मिलियन डिग्री। दर्शक घबरा कर चिल्ला उठे। अर्जुन ने भी भौहें चढ़ाईं। 8 लाख डिग्री। ये निश्चित रूप से वह तापमान नहीं था जिस तक बाय वुडाओ पहुंच सकता था, वरना वह पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुका होता। इसलिए उसे इसे छोड़ने के लिए अब तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी।
वास्तव में स्वर्गीय बीज से प्रकाश की एक किरण उतरी। बाई के हाथ से निकली यह रोशनी बाई वुडाओ के पूरे शरीर को ढक गई। इसने बाई वुडाओ की अत्याचारी सच्ची अग्नि को तुरंत दबा दिया। महान पूर्वज, बाई वुडाओ दहाड़ा। बाई ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। तुम पहले ही हार चुके हो। तुम्हारे वर्तमान साधना स्तर के साथ 80 लाख डिग्री सच्ची अग्नि को सक्रिय करना पर्याप्त नहीं है। अगर तुम जबरदस्ती तापमान बढ़ाओगे तो अर्जुन पर हमला करने से पहले ही तुम वाष्पीकृत हो जाओगे। चाहे आप इसका उपयोग करें या नहीं, आप हारेंगे। जब बाई ने स्वयं ये शब्द कहे तो ये कहा जा सकता था कि उन्होंने बाई वुडाओ की मृत्युदंड का पूरी तरह से आकलन कर लिया था। बाई वुडाओ निराश होकर कुछ कदम पीछे हट गया। एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया, फिर अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बुरी तरह हंसने लगा। बाई वुडाओ ने एक लंबी आह भरी। उसने आसमान की तरफ देखा और उदास होकर कहा, हार मान लो। भले ही मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, फिर भी मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मेरे बाई कबीले का पूरा कबीला किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में असमर्थ है जो अर्जुन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सके। बाई कबीले के सभी सदस्य बाई को ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। बाई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हम हार गए, हम बुरी तरह हार गए। हम इतनी बुरी तरह हार गए कि हमारे पास पलटने का जरा भी मौका नहीं था। अर्जुन, जिसे मेरे बाई कबीले ने त्याग दिया था, ने हमारे बाई कबीले के गौरव के बचे हुए हिस्से को भी निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया। हम हार गए, हम बुरी तरह हार गए। उसी समय अर्जुन अचानक सामने आ खड़ा हुआ। उस समय बाई कबीले के सभी सदस्यों ने अपने सिर नीचे कर लिए, अपने दांतों को भींच लिया और सिसकियों से घुट गए, खुद को रोने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। गौरवशाली बाई वंश, 6 सम्राटों की दुनिया में नंबर 1 परिवार। अंततः उन्होंने अपने शत्रु का स्वागत किया। एक ऐसा कबीला जिसने एक बार बाई वुया जैसे मार्शल ग्रैंड मास्टर को जन्म दिया था। एक ऐसा कबीला जिसके पास अनगिनत गौरव और शरीर थे, अंततः पूरी तरह से पराजित हो गया था। ये तो सिर्फ एक व्यक्ति था। एक अर्जुन अपने हाथ में चाकू लेकर दरवाजे पर आया और बाई कबीले के सभी विशेषज्ञों को उठा लिया जो अपने हाथ बाहर निकाल सकते थे। अर्जुन सचमुच बहुत मजबूत था। बाई वुडाओ खड़ा हुआ और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। उसने अर्जुन को बहुत देर तक देखा और कहा, तुम जीत गई। आप अपनी पीढ़ी के नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। ये वाक्य इतना वीरान था कि बाई कबीले के बाई वुडाओ ने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था। ये तथ्य कि वह ये शब्द कह सका, ये साबित करता है कि उसके पास अर्जुन से निपटने का वास्तव में कोई अन्य तरीका नहीं था। पूरी तरह से हारना, इतना अधिक हारना कि थोड़ी सी भी असाधारण आशा भी नष्ट हो गई। हालांकि हर कोई जानता था कि अर्जुन जैसे विशेषज्ञ को बाई कबीले से संबंधित होना चाहिए था। ये बाई कबीला ही था जिसने व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति को कबीले से बाहर धकेल दिया था। आकाश में बाई ने आह भरी, हम हार गए, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारी पीढ़ी ऐसा नहीं कर सकती। हम अपने बाई वंश के 5000 साल के गौरवशाली इतिहास को नकार नहीं सकते। वुडाओ, किंगजू, चलो, हम हार गए। अगर हम हार गए तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। अगर हम हार भी गए तो हमें अपने पूर्वजों को ईमानदारी से स्पष्टीकरण देना होगा। जैसे ही उसने यह बात कही, बाई ने अपना हाथ हिलाया और अचानक एक पैतृक हॉल प्रकट हो गया। बाई वुडाओ और जुवान किंगजू ने एक दूसरे को देखा। उस नजर में जुवान किंगजू की नजर कुछ उलझी हुई थी, जिससे समझना मुश्किल हो रहा था। दोनों ने मिलकर व्हाइट रिवर के नेतृत्व में पैतृक हॉल में प्रवेश किया। अध्याय 1754। इतिहास दोहराएं। दर्शक चुप थे। उनमें से आधे से अधिक लोगों को आशा थी कि बाई कबीला मर जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हालांकि इस कबीले के प्रति उनकी भावनाएं केवल घृणा से समाप्त नहीं हो सकती थीं। उन्होंने इस वंश के उत्थान, इसके गौरव और इसकी असीम महिमा को अपनी आंखों से देखा था। उसने उसे गिरते हुए देखा और देखा कि एक आदमी ने चाकू लेकर उसे इतना पीटा कि कोई प्रतिरोध नहीं कर सका, जिससे पूरा कबीला अपना सिर नीचे करके चुपचाप रोने लगा। अभिमानी बेहुआंग बाई को अपनी आंखों से देखकर उसने हार स्वीकार करने की पहल की। इसे ऊपर उठते हुए देखना, इसे अपने मेहमानों को दावत देते हुए देखना, इसे ढहते हुए देखना। एक कबीले को खत्म किया जा सकता था, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी स्थिति कभी नहीं डगमगाई जा सकती थी।
आज अर्जुन बाई कबीले की हैसियत को हिला रहा था। यह इस कबीले का सीधे सफाया करने से भी ज्यादा पूर्ण था। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। उसके गालों पर आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। ये आंसू न तो दुख के थे, न ही किसी के लिए थे, न ही किसी के लिए थे। केवल इसी कारण से वह अंततः स्वयं को स्पष्टीकरण देने में सक्षम हो सका। इतने वर्षों तक संघर्ष करने के बाद अब मैं खुद से कह सकता हूँ कि मैं अपने लायक हूँ। सभी ने पैट्रिक हॉल की ओर देखा। उन्होंने देखा कि बाई वुडाओ और जुवान किंगजू को पैट्रिक हॉल में ले आए। आज का यह आखिरी चरण होना चाहिए। अर्जुन और बाई कबीले के बीच की दुश्मनी पहले ही खत्म हो चुकी है। बाई कबीले ने सिर झुकाकर हार मान ली है। अर्जुन का जुवान किंगजू के साथ व्यक्तिगत झगड़ा शुरू होने वाला था। बाई वुडाओ और जुवान किंगजू द्वारा अपने पूर्वजों की पूजा करने के बाद वह बाहर आकर अर्जुन के साथ इसे समाप्त करना चाहती थी। कुल का बदला ले लिया गया था। जानलेवा दुश्मनी उसकी आंखों के सामने थी। अर्जुन ने शांति से पैतृक भवन की ओर देखा। ये कहना झूठ था कि वह उत्साहित नहीं था। उसने अब तक कड़ी मेहनत की थी और उसकी सबसे बड़ी उम्मीद जुवान किंगजू को अपने हाथों से हराना था। ये सब सिर्फ आज के लिए। जब कोई लड़ाई नहीं होती थी तो अर्जुन की कृपाण हल्की सी हिलने लगती थी। वह अर्जुन के दिल से जुड़ी हुई थी। वह खून पीना चाहता था। उस दुश्मन का खून पी लो। बाई कबीले और अर्जुन के बीच नफरत केवल इसलिए थी क्योंकि बाई कबीले ने अर्जुन को त्याग दिया था। जुवान किंगजू और अर्जुन के बीच की दुश्मनी जीवन और मृत्यु के बीच की दुश्मनी थी। पैट्रिक हॉल में बाई और अन्य लोग बाई वुया की मूर्ति के सामने खड़े थे। चाहे कुछ भी हो, हमें पूर्वज को स्पष्टीकरण देना ही होगा। हम बाई वुया के वंशज हैं। बाई ने बाई और जुवान किंगजू के लिए रास्ता बनाया। हमने सम्मान तो जीता पर खोया भी। हम अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं कर सकते। वुडाओ, किंगजू, अलविदा। बाई वुया आधुनिक मार्शल आर्ट के संस्थापक, यहाँ तक कि पश्चिमी सम्राट जैसा व्यक्ति जो बाई वंश से बेहद नफरत करता था। बाई वुया शब्द सुनकर पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। कोई भी इन 3 शब्दों नाम के अर्थ को अस्वीकार नहीं कर सकता था। अपने पूर्वज बाई वुया की मूर्ति के सामने बाई वुडाओ ने हार के बाद भी आंसू नहीं बहाए। हालांकि अपने पूर्वज के चेहरे को देखते हुए वह अंततः फूट फूट कर रो पड़ा। उनके सामने की मूर्ति बाई कबीले के आध्यात्मिक नेता, बाई कबीले के आध्यात्मिक स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती थी। अलविदा। बाई ने आंखों में आंसू भरकर चिल्लाया। बाई वुडाओ और जुवान किंगजू एक दूसरे के बगल में खड़े थे। दोनों ने एक एक करके घुटने टेके और बाई वुया की मूर्ति के आगे झुककर प्रणाम किया। इस समय उपस्थित सभी मार्शल कलाकार, चाहे वे किसी भी संप्रदाय या गुट के हों, चुपचाप खड़े हो गए और बाई वुया मूर्तिकला की दिशा में गहराई से झुक गए। राक्षसों और दानवों को छोड़कर लाखों लोग एक समय बाई वुया का अनुसरण करते थे। चाहे वह 6 सम्राटों की दुनिया हो या 5 महाद्वीपों की दुनिया, सभी जानते थे कि उन्हें बाई वुया की कृपा प्राप्त हुई है। बाई वुया के बिना आज कोई मार्शल आर्ट नहीं होती। बाई ने बाई वुया की मूर्ति को भी नमन किया। उसके बाद बाई ने एक गहरी सांस ली और कहा, फिर से अलविदा। बाई वुडाओ, जुवान किंगजू फिर से घुटनों के बल बैठ गए। उपस्थित मार्शल कलाकारों ने दूसरी बार बाई वुया की मूर्ति के सामने गहरा नमन किया। सबके उठ जाने के बाद बाई ने अपना सिर उठाया और कहा, 3 बार प्रणाम। बाई वुडाओ और जुवान किंगजू ने घुटने टेके और तीसरी बार प्रणाम किया। उपस्थित सभी मार्शल कलाकारों ने तीसरी बार झुककर अभिवादन किया। ठीक इसी समय जुवान किंगजू ने आगे बढ़कर अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में वही जटिल भाव फिर से उभर आए। दूसरी ओर बाई ने जुवान किंगजू की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। इस समय कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। जुवान किंगजू ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक चांदी की सुई थी जो 1 फुट से भी ज्यादा लंबी थी। बाई वुडाओ ने कुछ नोटिस किया और वह अचानक मुड़ गया और जुवान किंगजू को गुस्से से देखा। उसने जुवान किंगजू के हाथ में चांदी की सुई को देखा जो उसकी भौहों के बीच में लगी हुई थी। तुम? बाई वुडाओ चौंक गया। बाई ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और बाई वुडाओ के सिर को ढक दिया, जिससे वह बिल्कुल भी हिल नहीं सका।
हर कोई दंग रह गया। कुछ क्षण पहले तक वे अभी भी बाई वुया को धन्यवाद दे रहे थे, हालांकि अगले ही पल एक ऐसा अकल्पनीय दृश्य घटित हुआ। आकाश में अर्जुन का शरीर अचानक हिल गया। जुवान किंगजू ने अपने हाथ में एक चांदी की सुई के साथ अपने होंठ काटे और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, वुडाओ, मुझे माफ करें, लेकिन अपने भविष्य के लिए मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। बाई वुदाओ ने गुस्से में कहा, जुवान क्विंगजू, महान पूर्वज, आप क्या कर रहे हैं? अरे यार, क्या तुम लोगों ने मुझे पहले से बताए बिना ही यह योजना बना ली थी? बाई हे ने बाई वुडाओ को उदासीनता से देखा और कहा, वुडाओ, कबीले के लिए तुम्हारा बलिदान सार्थक है। बाई वुदाओ बेहद हैरान और क्रोधित हुआ। उसने दहाड़ते हुए कहा, महान पूर्वज, आपने पहले कहा था कि आप मेरा पालन पोषण करना चाहते हैं, लेकिन ये सब झूठ था। जुवान किंगजू, तुम घटिया औरत हो। तुमने कभी मेरे साथ अपना जीवन बिताने के बारे में नहीं सोचा। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह हैरान और क्रोधित था, लेकिन वह फिर से जोर से हंसा। विडंबना, बहुत विडंबना। बाई हे की आंखें ठंडी हो गईं और वह चिल्लाया, हरा बांस, हमला करो। जुवान किंगजू ने बाई वुडाओ को उलझन भरी नजरों से देखा। माफी मांगने के बाद उसने दृढ़ता से चांदी की सुई गिरा दी। बाई वुडाओ के माथे में एक सुई चुभ गई। नाटकीय दृश्य दोहराया गया। आदित्य और बाई वुडाओ, जो एक ही वर्ष, महीने और दिन में पैदा हुए थे, उन सभी की योजना एक ही महिला ने एक ही तरीके से बनाई थी। बाई वुडाओ का पूरा शरीर कांप उठा। उसका पूरा शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। अर्जुन दांत पीसकर हंसा, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जितना ज्यादा वह हंसता, उतनी ही जोर से हंसता। क्या ऐसा है? उस समय जब जुवान किंगजू ने उसे सुई से मार डाला था, क्या वह भी बाई वुडाओ की तरह इसी अवस्था में था और बुरी तरह कांप रहा था? उस वक्त मरने से पहले कितनी देर तक वो कांपता रहा? उसे अब कोई होश नहीं था, न ही उसे वो सब याद था। लेकिन अब ये घटना बाई वुडाओ के साथ फिर से घटित हुई और अर्जुन ने इसे देखा, जिसने एक बार सुई की दया को सहन किया था। उस जटिल भावना का वर्णन करना कठिन है। मारक, बाई कबीले ने न सिर्फ अपने खिलाफ साजिश रची, बल्कि बाई वुडाओ ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। हालांकि अर्जुन को जरा भी राहत महसूस नहीं हुई। उसे बस गुस्सा और दुख हुआ। वे क्या कर रहे हैं? पश्चिमी सम्राट गुस्से से चिल्लाया। अर्जुन जोर से हंसा और बोला, प्रतिभा को पकड़ो। इसी समय एक शराबी बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक लौकी लेकर पैतृक हॉल के आंतरिक संप्रदाय से बाहर चला गया। अध्याय 1755 भयंकर और वीर आधा लौकी। हाओरन संप्रदाय के लोग घबरा कर चिल्लाए, हु बुशुंग। 6 सम्राटों की दुनिया के लोग एक के बाद एक जोर से चिल्लाए। बाई हे ने अपना दाहिना हाथ छोड़ दिया, जो बाई वुडाओ के सिर को नियंत्रित कर रहा था। आधी लौकी ने हंसते हुए सहजता से लौकी को अपनी कमर में डालते हुए कहा, अब मेरी बारी है। जब वह बोल रहा था, उसके हाथ उसके शरीर की गहराई से बाहर निकल आए। उसके दाहिने हाथ की उंगलियां बाई वुडाओ के सिर के पीछे दब गईं, जबकि उसके बाएं हाथ की उंगलियां लंबवत नीचे उतर गईं और बाई वुडाओ के सिर के ऊपर दबाव डाला। अर्जुन की हंसी बंद हो गई और उसके पूरे शरीर से बर्फीली ठंडक फैल गई। आज ही उसे समझ आया कि प्रतिभा को हड़पने के इस मामले में तो मानो लौकी का आधा हिस्सा ही नियंत्रण में है। केवल वही इतनी शक्तिशाली, गहन दाव सिद्धियां और लोगों को हड़पने की प्रतिभा, स्वर्ग को धिक्कारने वाली उपलब्धि, केवल वही प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, आदित्य के रूप में मरने से पहले वास्तव में एक तीसरा व्यक्ति मौजूद था। उस समय जब जुवान किंगजू ने उसे चाकू मारकर मार डाला था, तब भी यही हाल रहा होगा। वह अभी बेहोश ही हुआ था कि आधी लौकी निकल आई। सोचने पर ये बात सही भी थी। जुवान किंगजू के पास कितनी गहन दाव सिद्धियां थीं। वह ऐसा कुछ कैसे कर सकती थी जो अनगिनत गहन दाव विशेषज्ञ नहीं कर पाए। पता चला कि पर्दे के पीछे एक लौकी साजिश रच रही थी। अर्जुन की आंखें बेहद ठंडी थीं। उसकी हत्या की नीयत पहले कभी इतनी प्रबल नहीं थी जितनी अब थी।
लेकिन वे वास्तव में क्या कर रहे थे? जुवान क्विंगजू की मदद के लिए बाई वुडाओ का बलिदान। इसका कोई मतलब नहीं है। बाई वुडाओ बाई वंश का सच्चा वंशज था और जुवान किंगजू सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था। बाई वुडाओ का बलिदान, बाई वुडाओ की प्रतिभा को जुवान किंगजू द्वारा छीन लिया जाना, ये वास्तव में अकल्पनीय था। आदि लॉकी ने हंसते हुए कहा, बाई वुडाओ की अर्धदेव अग्निशिरा प्रतिभा पहले से ही मेरे नियंत्रण में है। पूरी दुनिया में केवल जुवान किंगजू, जिसके पास 9 यिन काया है, ऐसी प्रतिभा को पकड़ सकता है जिसे बलपूर्वक निकाला गया हो। यदि कोई और होता तो वह बाहरी प्रतिभा के प्रभाव का सामना नहीं कर पाता। ठीक है, व्हाइट रिवर, ग्रीन बैम्बू गर्ल, चलो शुरू करते हैं। बाई को सहजता महसूस नहीं हुई और उन्होंने पूछा, नहीं, क्या ये वास्तव में सही है? आदि लॉकी ने सिर हिलाया और कहा, यह उचित ही है कि मैं आपसे बाई वुडाओ को स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में उन्नत करने के लिए कहूँ। आप बहुत शक्तिशाली हैं। यदि आप बाई वुडाओ की प्रतिभा को जबरदस्ती स्वीकार करते हैं तो यह उसकी प्रतिभा को चकनाचूर कर देगा। केवल तभी जब बाई वुडाओ स्वयं स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में पहुंचेगा, वह आपके द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। अब सब कुछ तैयार है। हमें इस तथ्य का लाभ उठाने की आवश्यकता है कि एज और बैम्बू ने डाउलेस इन्नेट को पकड़ लिया है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें और डेमिगॉड फायर वेन को साझा कर सकें। पार करना। वहां पर हंगामा मच गया। क्या आपने सही सुना? क्या आज बाई वुडाओ और जुवान किंगजू की शादी का जश्न नहीं था? जुवान किंगजू ने न सिर्फ अपने पति को मार डाला, बल्कि ताइजू बाइहे के साथ सो भी गई। ये कमीने, शी बेहोंग गुस्से से दहाड़ा। कई उच्च पदस्थ बौद्ध भिक्षुओं ने भी अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें मारो। पश्चिमी सम्राट सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक बर्फीला भाला चलाया जो आकाश और धरती को चीरता हुआ निकल गया। एक धमाके के साथ बर्फ का बड़ा भाला पैट्रिक हॉल में जा गिरा, लेकिन प्रकाश की एक अदृश्य स्क्रीन द्वारा उसे रोक दिया गया। दानव सम्राट ने भी हमला किया। दोनों ने मिलकर पैतृक भवन पर हमला किया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी मेहनत बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाई कबीले का पुश्तैनी हॉल बाई वुया द्वारा संरक्षित है। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, आसमान के नीचे कोई भी बलपूर्वक हमला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बाई हे भी इस पुश्तैनी हॉल की सुरक्षा दीवार को बलपूर्वक नहीं तोड़ सकता। इस समय पैट्रिक हॉल के अंदर हुबुशुंग ने अग्नि ऊर्जा की एक किरण निकाली और अपनी उंगली का उपयोग करके जुवान किंगजू की भौहों के बीच अग्नि ऊर्जा को डाला। अग्नि ऊर्जा का वह अंश अर्धदेव अग्निशिरा की जन्मजात प्रतिभा होनी चाहिए। जुवान किंगजू का पूरा शरीर कांप उठा। उसके चेहरे पर दर्द था और उसकी आंखों से खून भी बहने लगा। इसके बारे में सोचें तो अर्ध श्रेणी की अग्निशिराएं स्वर्गीय आत्मा की 5 शिराओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। यहाँ तक कि जुवान किंगजू जैसा व्यक्ति जिसके पास 9 यिन शरीर था, वह भी इसे पूरी तरह से पकड़ना चाहता था, लेकिन ये बेहद दर्दनाक था। ये पहली बार नहीं था जब अर्जुन ने 9 यिन शरीर के बारे में सुना था। हालांकि पिछली बार जब उसने इसके बारे में सुना था तो वह जुवान किंगजू से नहीं था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जुवान किंगजू का ऐसा शरीर है। 9 यिन शरीर एक अजीबोगरीब काया थी जिसका उल्लेख ओल्ड मैन मोलिंग ने अर्जुन से संयोगवश किया था। दुनिया में हर चीज 5 अलग अलग तत्वों से बनी है, लेकिन अगर उन्हें आगे विभाजित किया जाए तो प्रत्येक तत्व विशेषता यिन, यांग, ब्रह्मांड और पृथ्वी से भी बनी होगी। हर चीज में यिन और यांग है। यिन और यांग ही ब्रह्मांड हैं। जहाँ तक 9 यिन काया की बात है, यह एक शुद्ध यिन काया थी। ऐसी काया वाला व्यक्ति कई ऐसे काम कर सकता था जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि बूढ़ा मोलिंग भी ठीक से नहीं समझा पाया कि क्या हो रहा था। उसने पहले ही कह दिया था कि इस तरह का शरीर सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही होता है और इसका प्रकट होना व्यावहारिक रूप से असंभव है। किसने सोचा होगा कि जुवान किंगजू वास्तव में ऐसी शारीरिक बनावट वाली एक अजीब महिला होगी। इस समय जुवान किंगजू ने पहले ही अर्धदेव अग्निशिरा को पकड़ लिया था।
दूसरी ओर बाई हे ने अपने कपड़े उतार दिए और जुवान किंगजू को गले लगा लिया। वह जमीन पर सोने लगा। महान श्वेत नदी, महान उत्तरी सम्राट। उन्होंने वास्तव में सार्वजनिक रूप से कई घृणित कार्य किए। सबने कहा कि जो लोग महान कार्य करते हैं वे छोटी छोटी बातों पर अड़े नहीं रहते, लेकिन इस व्हाइट रिवर का असंयमित रवैया कुछ ज्यादा ही था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने कोई साधन नहीं चुना, यह उग्र होने के लिए था। इसके बाद बाई हे का शरीर भी चमकने लगा। वह और जुवान किंगजू दोनों ही आग की लपटों के बीच धुंधले पड़ गए। दुनिया भर में ये चौंकाने वाला मिलन पूरे 9,981 मिनट तक चला। लौकी के आधे हिस्से के सिर हिलाने के बाद ही दोनों अलग हुए। जुवान किंगजू हांफते हुए जमीन पर बैठ गई। उसने अपनी टांगें क्रॉस करके रखीं और अर्धदेव अग्निशिरा की भयानक प्रतिभा को आत्मसात करने लगी। बाई हे भी पालथी मार कर बैठ गया। उसका नग्न शरीर भी उसकी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करने लगा। आधे लौकी ने कहा, हरी बांस लड़की का शरीर बहुत कीमती है। बाई हे, यदि आप भविष्य में लंबे समय तक उसके साथ रहेंगे तो आप हर दिन उसके लाभों को प्राप्त कर पाएंगे। स्वाभाविक रूप से कई लाभ होंगे। बेशर्म, जियो जुन ने शाप दिया। जुवान किंगजू, तुम कैसी चीज हो। एक महिला ने आदित्य, फिर फियुन लियुहाई और अंत में बाई वुदाओ का अनुसरण किया। उसने बाई हे का अनुसरण किया। ये कुछ नौकर हैं। मार्शल आर्ट की दुनिया में एक महिला के लिए ऐसा कदम उठा पाना सचमुच आश्चर्यजनक था। बाई हे, तुम घृणित वस्तु, क्या तुम अपने बाई वंश के पूर्वजों के योग्य हो। पश्चिमी सम्राट पैट्रिक हॉल के बाहर खड़ा था और गुस्से में शाप दे रहा था। बाई हे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको सच में लगता है कि बाई वुडाओ और जुवान किंगजू आज शादी के दो पक्ष हैं? आप शुरू से ही गलतफहमी में हैं। आज असल में किंगजू के साथ मेरी शादी का दिन है। इस बिंदु पर बाई हे ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और शांति से कहा, क्या आपको लगता है कि मैंने आपको इस शादी के भोज में सिर्फ बधाई देने के लिए आमंत्रित किया है? सब लोग, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज हमारे बाई कबीले के पतन का दिन है? वास्तव में आज वह दिन है जब हमारा बाई कबीला दुनिया पर राज करेगा। अर्जुन, मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाई हे ने अपनी पहले वाली घबराहट और हताशा को मेरे हाथों में दुनिया के अहंकार में बदल दिया। उसने कहा, असल में मेरा इरादा आज दक्षिण पूर्व के 2 सम्राटों को नष्ट करने का ही था। किसने सोचा होगा कि तुम दानव सम्राट, पश्चिमी सम्राट और यहाँ तक कि दानव जाति के लोगों को भी आकर्षित कर लोगे। ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। इससे मुझे उन्हें ढूंढने की झंझट से छुटकारा मिल गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा बाई कबीला तुम्हारे हाथों में आ गया है? तुम गलत हो। तुम सब मेरी योजना में फंस गए हो। अर्जुन, दूसरी बात जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ वह ये है कि आपने कड़वाहट के सागर को पूर्ण करने में मेरी मदद की। मैं सैकड़ों वर्षों से इन 5 तत्वों और 5 वस्तुओं का अध्ययन कर रहा हूँ और केवल एक प्रकार के सच्चे अग्नि तानाशाह शरीर को ही समझ पाया हूँ। हालांकि मैं अन्य 4 प्रकारों के अंतिम सार को नहीं समझ पा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूँ कि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो इस समस्या को सुलझाने में मेरी मदद कर सकता है और वह व्यक्ति आप हैं। बाई हे की आंखों में चमक आ गई जब उसने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ मारने के लिए भेजा है? अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम पहले ही 100 बार मर चुके होते। मैं चाहता हूँ कि आप कड़वाहट के असीम सागर को तोड़ने की तकनीक को समझें। मैं चाहता हूँ कि जब ये 4 अन्य अत्याचारी रूप टूट जाएं तो उन्हें उलट दें। सौभाग्य से आपने मुझे निराश नहीं किया। आप सफल हुए और मैं सफल हुआ। कड़वाहट का सागर असीम है। 5 वस्तुएं, 5 तत्व, 5 अत्याचारी रूप। आज इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ हर कोई मरने वाला है। एक खामोश बिजली की गड़गड़ाहट ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को बुरी तरह से झकझोर दिया। सब कुछ नकली था, सब कुछ नकली था, सब कुछ योजनाबद्ध था। बाई हे ने पहले ही अर्जुन के लिए ब्रेकिंग स्टाइल आर्ट का उपयोग करने की योजना बना ली थी। जब अर्जुन ने 4 अत्याचारी निकायों को तोड़ा तो बाई हे ने जो पतन और हार प्रदर्शित की वह नकली थी। जब अर्जुन की पहली ड्रैगन हॉल आदमी को चुनौती विफल होने वाली थी तो बाई हे की निराशा की अभिव्यक्ति वास्तविक थी। हर शब्द, हर हरकत, हर अभिव्यक्ति जो बाई हे ने पहले कहा था वह नकली था।
वह कभी भी घबराया नहीं, हताश नहीं हुआ या निराश नहीं हुआ। वह अभिनय कर रहे थे और शुरू से अंत तक पूरी स्थिति पर उनका नियंत्रण था। यदि जिस क्षण अर्जुन ने 6 सम्राटों की दुनिया में कदम रखा, बाइहे ने पहले से ही अर्जुन के खिलाफ योजना बनाना शुरू कर दिया था, तो ये कहना बेहतर होगा कि बाइहे इससे पहले भी बाई वुडाओ के खिलाफ योजना बना रहा था। बाइहे ने कभी भी अर्जुन के खिलाफ कोई योजना नहीं बनाई थी। वह बाई वुडाओ के खिलाफ साजिश रचने के लिए अर्जुन का इस्तेमाल कर रहा था। बाई वुडाओ को नफरत से भर दो, उसकी लड़ने की भावना को जगा दो और उसके शरीर में अर्धदेव अग्नि शिराओं को जगा दो। ये तथ्य कि जुवान किंगजू को 6 सम्राटों की दुनिया में बुलाया गया था, निश्चित रूप से व्हाइट रिवर की ओर से कोई पुरस्कार नहीं था। जुवान किंगजू का आगमन पहले से ही बाई वुडाओ के खिलाफ बाइहे की साजिश का अंतिम चरण था, आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। बाई वुडाओ एक शतरंज का मोहरा था। शुरू से आखिर तक ये शतरंज का मोहरा था जिसे बहुत पहले ही निगल जाना तय था। बाइहे को अर्जुन से कितनी नफरत थी। वह उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता था, उसने पहले कभी उससे नफरत नहीं की थी। बाइहे को अर्जुन से कितना डर लगा, उसे जरा भी डर नहीं लगा, उससे पहले कभी डर नहीं लगा था। वह बाइहे के पास अग्निशिरा थी और वह कभी किसी से नहीं डरता था। आदित्य और बाई वुडाओ, ये दोनों लोग एक ही साल, एक ही महीने और एक ही दिन पैदा हुए थे। दोनों की नियति एक ही थी। दोनों का अंत अच्छा नहीं हुआ और बाइहे ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया। अध्याय 1756। निराशा। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि घटनास्थल पर स्थिति इतनी बदल जाएगी। अचानक सभी के दिल ठंडे हो गए। बाइहे ने इस साजिश में सभी को मारने की योजना बनाई थी, इसलिए वह किसी को भी जाने देने के लिए तैयार नहीं था। एक व्हाइट रिवर पहले से ही 2 या 3 मार्शल सम्राटों से लड़ सकता था। ऐसी श्वेत नदी में अचानक ही अर्धदेवी प्रतिभा आ गई और उसने कड़वाहट के सागर को पूरी तरह से जान लिया। यहाँ तक कि वह अकेले ही 5 सम्राटों के खिलाफ बिना हारे लड़ सकता था। भले ही दक्षिण पूर्व के 2 सम्राट अर्जुन में शामिल हो गए और दानव सम्राट महीने की शुरुआत में आ गए, लेकिन 5 मार्शल सम्राटों के बाइहे के खिलाफ लड़ने की संभावना मूल रूप से शून्य थी। जीतना असंभव है। पैट्रिक हॉल में बाइहे और जुवान किंगजू की प्रतिभा साझा करना पूरी तरह से समाप्त हो गया था। बाई उसने अपने पैरों को पार किया और अपने हाथों को आध्यात्मिक समुद्र पर थोड़ा नीचे दबाया, अपनी बेचैन प्रतिभा को स्थिर किया और पूरी तरह से डेमिगॉड फायर वेन की प्रतिभा को अपने कब्जे में ले लिया। लॉकी के आधे हिस्से ने सिर हिलाया और कहा, बाइहे, आप पहले ही कड़वाहट के असीम सागर को सीखने के न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुके हैं। कम से कम आपकी नब्ज तो ऐसी है जो स्वर्गीय प्रतिभा को पार कर जाती है। हालांकि आपने जो कहा है उसके बावजूद केवल आपकी अग्नि शिराएं ही देवलोक तक पहुंची हैं। अन्य 4 शिराएं अभी भी स्वर्गीय स्तर पर हैं। यदि आप कड़वाहट के सागर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सहायता के लिए 4 प्रकार की मूल गोलियों पर निर्भर रहना होगा। ओरिजिन पिल्स, मैंने उन्हें पहले ही यहाँ तैयार कर लिया है। जैसे ही उसने ये कहा, लॉकी का आधा हिस्सा अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा और उसके हाथ से बड़ी संख्या में भंडारण के छल्ले उड़ गए। भंडारण रिंगों को 4 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था। पहले भंडारण वलय में वायुशिरा मूल गोली है, दूसरे में काष्ठशिरा मूल गोली है, तीसरे में जल है और चौथे में पृथ्वी है। अर्धलॉकी ने कहा, वर्षों की तैयारी इसी क्षण पर निर्भर करेगी। क्या तुम्हारा मंत्र पूरा हो गया है? बाइहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अग्नि तानाशाह शरीर को पूरी तरह से समझने और सच्चे अग्नि रैंक तक पहुंचने में सैकड़ों साल लग गए। वुडाओ को जो पता चलता है वह 100% सच्चा अग्नि अधिपति शरीर है। इसके अलावा मैं हवा, लकड़ी, पानी और पृथ्वी के 4 अत्याचारी रूपों को समझ रहा हूँ। ड्रैगन हॉल के विशेषज्ञ भी उन्हें समझ रहे हैं। हालांकि वर्षों से वे 4 अत्याचारी रूप केवल 90% ही रह गए हैं। अंतिम 10% को समझना असंभव है। चाहे कुछ भी हो, अंतिम सार को समझना असंभव है। इस बिंदु पर बाइहे ने उस दिशा में देखा जहां अर्जुन था और कहा, चूंकि मैंने इसे बलपूर्वक समझा, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं सका। मैंने सोचा कि अधिपति शरीर के इन 4 दोषों से शुरू होकर दोष अंतिम सार होना चाहिए जिसकी हम में कमी है।
मैंने उन 4 मार्शल कलाकारों से, जिन्होंने तानाशाह शरीर के 90% तक साधना की थी, अर्जुन को उन्हें हराने देने के लिए पहल करने को कहा। इससे मुझे मुख्य बिंदु वास्तव में समझ में आ गए। लौकी के आधे हिस्से ने राहत भरी आवाज में सिर हिलाया। इस स्थिति में आप 5 अत्याचारी शरीरों का सार तत्व पहले ही समझ चुके हैं, तो फिर चलो अब खेती शुरू करते हैं। बाइहे ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाकर जुबान किंगजू की भौहों के बीच धीरे से दबाए। किंगजू, तुम्हारे पास भी अर्धदेव अग्निशिरा है। मैं सचेतन रूप से तुम्हारे हृदय में सच्चे अग्नि अधिपति शरीर का मंत्र भेजूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच दुश्मनी एक तरफा नहीं बल्कि 2 तरफा है। न केवल अर्जुन तुम्हें मारना चाहता है, बल्कि तुम भी अर्जुन को मारना चाहते हो। ये सच्चा अग्नि अधिपति शरीर तुम्हें सिखाया गया है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम बाहर जाकर अर्जुन को मार सकते हो। अपने 4थे स्तर के स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के साथ आप आसानी से 8 मिलियन डिग्री के तापमान तक पहुंच सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो डाओलेस हासिल नहीं कर सकता। जुबान किंगजू बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, धन्यवाद महान पूर्वज। बाइहे ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इस समय मैं कड़वाहट के सागर की खेती करना चाहता हूँ। मुझे परेशान मत करो। श्री बुशुआंग, चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत पहले ही सच्चे अग्नि अधिपति काया को समझ लिया था, लेकिन मेरे पास इसका अभ्यास करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा कभी नहीं थी। आज एक अच्छा दिन है। मुझे अर्धदेव अग्निशिरा प्रतिभा प्राप्त हो गई है। परिस्थितियां पर्याप्त हैं। चलो सच्चे अग्नि तानाशाह शरीर को अंतिम आइटम में रखते हैं। सबसे पहले पवन तानाशाह शरीर से शुरुआत करते हैं। बाइहे ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली और एक हल्की हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। आधे लौकी ने पहली पंक्ति की पहली पंक्ति में पहला भंडारण रिंग खोला, लेकिन उसका दाहिना हाथ हल्के से भंडारण रिंग की ओर झपटा। हुश हुश हुश। स्वर्गीय ग्रेड पवन शिरा मूल गोलियों की एक पूरी पंक्ति व्हाइट नदी की ओर उड़ती रही। ये ओरिजिन पिल्स बेहद तेज थीं। लगभग 1 गोली प्रति सेकंड की रफ्तार से ये लगातार व्हाइट रिवर से टकराती और पल भर में पिघल जाती। पानी में घुलने के बाद ये पिल्स व्हाइट रिवर के शरीर के हर रोम छिद्र में घुस गईं। प्रत्येक स्वर्गीय ग्रेड पवन विशेषता मूल गोली स्वर्गीय ग्रेड पवन मेरिडियन प्रतिभा वाले एक युवा व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे गोली भट्टी द्वारा मौत के लिए प्रशिक्षित किया गया था। बाई के पास डेमिगॉड फायर वेन प्रतिभा नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरक के रूप में भारी मात्रा में ओरिजिन पिल्स का उपयोग किया। हाइवुया की साधना ठीक इसी तरह शुरू हुई। वहां मौजूद सभी लोग एकदम शांत थे। सभी निराशा से बाइहे की ओर देख रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद कई लोग पहले ही भागने लगे थे। वे इस जगह से भागना नहीं चाहते थे और बेमतलब भाग रहे थे, लेकिन अधिक लोग आगे नहीं बढ़े। वह और कहां भाग सकता था। बाइहे जैसे विशेषज्ञ की नजर में ऐसे शब्द पृथ्वी के छोर पर मौजूद नहीं थे। एक बार जब बाइहे की कड़वाहट के सागर की असीम साधना तकनीक में महारत हासिल हो गई, तो अगला कदम उसके लिए एक के बाद एक विमानों को साफ करना होगा। बाइहे पागल हो गया था। कौन सा विमान सुरक्षित था? चाहे वे कितनी भी दूर भाग जाएं, वे मौत के भाग्य से बच नहीं पाएंगे। बच निकलने से केवल उनकी मृत्यु का समय ही टल सकता था। घटनास्थल पर मौजूद मार्शल कलाकार इतिहास की सबसे बड़ी दहशत में आ गए। ज्वालामुखी यालोंग जाति के महान बुजुर्ग ने आह भरी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और उदास होकर कहा, घर जाओ। मुझे अचानक अपने शहर की याद आ रही है। चूंकि वे सभी मरने वाले हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि मैं अपने गृहनगर में मर सकूंगा। मैं मरना नहीं चाहता। पश्चिमी सम्राट महाद्वीप के एक संप्रदाय के गुरु ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखें क्रूरता से चमक उठी और उसने अपनी हथेली पेट पर पटकी। इसके तुरंत बाद उसने मुंह भर खून थूका और उसके पेट से एक अनोखी तेज रोशनी चमक उठी। फिर उसने जल्दी से उसे बुझा दिया। मैंने अपनी साधना को अपंग बना दिया है। बाय, अब उसे मुझ में कोई रुचि नहीं है। मुझे बस एक छोटा सा विमान ढूंढना है जिसके बारे में कोई न जानता हो और उसे छिपाना है।
वह निश्चित रूप से मेरी आभा का पता नहीं लगा पाएगा। संप्रदाय के गुरु ने मुस्कुराते हुए मुंह में खून भरकर कहा। सभी लोग आश्चर्य से संप्रदाय प्रमुख की ओर देखने लगे। एक मध्यम स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ को किस हद तक अपनी साधना को अपंग करने के लिए मजबूर किया जाएगा। साधना एक मार्शल कलाकार का जीवन है, लेकिन तभी इससे भी अधिक दुखद एवं दुखद दृश्य घटित हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसने जो कहा वह सही है। जब तक हम अपनी साधना को कमजोर करते रहेंगे तब तक सूक्ष्म क्यूई में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। अगर हम छिप गए तो श्वेत नदी हमें ढूंढ नहीं पाएगी। एक व्यक्ति पागलों की तरह चिल्लाया और अपने आध्यात्मिक समुद्र पर अपनी हथेली पटकी, जिससे उसकी साधना नष्ट हो गई जिसे उसने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत से विकसित किया था। अगर एक व्यक्ति ऐसा करे और वे दोनों ऐसा करें तो ये जंगल में चिंगारी लगने जैसा होगा। आग बेकाबू गति से फैलती है। एक क्षण में दृश्य मार्शल कलाकारों से भर गया जिन्होंने अपनी साधना को अपंग बना दिया। पेंग पेंग पेंग। अनगिनत मार्शल आर्ट कलाकारों ने आत्म विनाश का रास्ता चुना। कितने दिन रात की कड़ी ट्रेनिंग, कितनी बार मौत से बचकर ये सब बनाया। अब वे यहाँ खड़े हो पाए, वो विशेषज्ञ जो दुनिया में घमंडी थे। आजकल उन्होंने अपने ही राज्य को अपंग बना दिया है, सिर्फ इसलिए कि वे एक व्यक्ति से डरते हैं। बाई कबीले के क्षेत्र में निराशा का माहौल छा गया। अध्याय 1757। ध्वनि संचरणजू कयुए ने पास आकर अर्जुन से कहा, चलो घर चलें और अपने रिश्तेदारों के साथ मर जाएं। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कोई जवाब नहीं दिया। आसपास मौजूद बाकी लोग एक शब्द भी नहीं बोले। हर कोई हताश था और समझ नहीं पा रहा था कि जिंदगी के आखिरी पलों में क्या करें। क्या यह अन्य मार्शल कलाकारों की तरह था जिन्होंने अपनी मार्शल गरिमा को त्याग दिया और अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी साधना को अपंग बना दिया? वह अभी भी एक योद्धा की तरह यहाँ इंतजार कर रहा था, व्हाइट रिवर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था और बिना किसी हिचकिचाहट के मरने के लिए आगे बढ़ रहा था। अर्जुन, हम हार गए। दानव सम्राट ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, इतनी मेहनत बर्बाद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असल में इसे उलटना नामुमकिन है। अपने प्रियतम के साथ चले जाओ। यदि तुम काफी दूर चले गए तो शायद तुम कुछ और वर्ष जी सकोगे और अपने शेष जीवन का आनंद उनके साथ ले सकोगे। सभी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गहरी आवाज में कहा, नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास अभी भी एक मौका है। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। पश्चिमी सम्राट ने अपना सिर हिलाया और उदास होकर कहा, हमारे पास तो जरा भी संभावना नहीं है। हाँ, अर्जुन की आंखों में बिजली सी चमक आ गई जब उसने कहा, मेरे लिए अर्जुन, हार मानना नामुमकिन है। अगर लाखों में एक भी मौका हो तो भी मैं उसे छीन लूंगा। बाह्य अंतहीन कड़वाहट के सागर की खेती कर सकते हैं और हमारे पास इसे तोड़ने का एक तरीका भी है। पश्चिमी सम्राट ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसी चाल है? तथाकथित चाल केवल 5 अत्याचारी निकायों को ही भेद सकती है। हालांकि एक बार बाह्य का कड़वाहट का सागर पूरा हो जाने पर 5 अत्याचारी निकाय एक में विलीन हो जाएंगे। यह एक बिल्कुल नया अत्याचारी निकाय है। तुम गलत हो, अर्जुन ने कहा। तुम्हें नहीं पता, बाह्य को भी नहीं पता। चाल तोड़ना भी एक साधना विधि है। ये कड़वाहट के सागर का निचला आधा हिस्सा है। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर वे धुंधली पड़ गईं। पश्चिमी सम्राट ने कहा, यदि आपने जो कहा वह सच भी हो तो भी इन मूर्खतापूर्ण चालों को कौन सीख सकता है? आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने इन्हें सीखा है और आपने इन्हें पूरी तरह से नहीं सीखा है। अर्जुन ने दानव सम्राट की ओर देखा और कहा, दानव सम्राट, कड़वाहट के सागर की साधना एक मार्शल कलाकार की प्रतिभा पर अत्यधिक मांग करती है। आपने ये भी सुना है कि जब तक स्वर्गीय ग्रेड से अधिक कोई प्रतिभा नहीं है तब तक आप इसे ही सीख सकते हैं। वर्तमान में मौजूद 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकारों में से किसी में भी कड़वाहट के असीम सागर को सीखने की क्षमता नहीं है। केवल आप ही एक ड्रैगन हैं। मैं तुम्हें वे बेवकूफ चालें सिखा सकता हूं जिन्हें मैंने स्वयं समझा है।
दानव सम्राट का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से कहा, क्या ये संभव है? हालांकि हमारी दानव जाति प्रतिभा और वंश में अंतर नहीं करती, फिर भी वह करती है। यदि आप मानव जाति की दिव्य प्रतिभा के साथ समान स्तर पर खड़े होना चाहते हैं, तो केवल हमारे ब्लैक ड्रैगन कबीले का ब्लैक ड्रैगन राजा ही ऐसा कर सकता है। मुझे डर है कि मेरे जैसा एक साधारण ब्लैक ड्रैगन कबीला पर्याप्त नहीं है। अर्जुन ने कहा, मैं केवल एक घोड़ा बनकर ही मर सकता हूँ और एक जीवित घोड़ा चिकित्सक बन सकता हूँ। भले ही थोड़ी सी भी संभावना हो, फिर भी मुझे ये करना होगा। दानव सम्राट ने कहा, हालांकि हमारे पास अभी भी अग्नि के शरीर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कोई मंत्र नहीं है। जाओ, पैतृक भवन के बाहर बाई कबीले से पूछो। पश्चिमी सम्राट की आंखें भयंकर हो गईं। दानव सम्राट ने अपना सिर हिलाया, असंभव, सच्ची अग्नि शरीर पर हावी होती है। बाई ने इसे पहले ही पूरी तरह से समझ लिया है। वह ड्रैगन हॉल को इस तरह का मंत्र नहीं देगा। ड्रैगन हॉल के लोगों को इसे फिर से समझने के लिए अपना समय बर्बाद करने दें। जहां तक बाई कबीले के अन्य सदस्यों की बात है, उनके पास अर्धदेव प्रतिभा नहीं है। वे बस सच्चा अग्नि तानाशाह शरीर नहीं सीख सकते। बाई को उन्हें कोई मंत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं जो सच्चे अग्नि अधिपति के शरीर को तोड़ने की तकनीक को जानते होंगे। एक है बाई है और दूसरे हैं जुवान किंगजू। वे हमें मंत्र कैसे देने को तैयार हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, एक और है। कौन? सभी ने एक साथ पूछा। अर्जुन ने कहा, बाई वुडाओ। दानव सम्राट ने भौहें चढ़ाई। बाई वुडाओ मर चुका है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए निर्दयता से कहा, बाई वुडाओ का मांसल शरीर अभी अभी मरा है, इसलिए भले ही मैं उसका पीछा पाताल लोक तक करूं, फिर भी मैं उसे वापस खींच लाऊंगा। पाताल लोक का पीछा करना, ऐसा करने की क्षमता किस में है? दानव सम्राट ने कहा, असंभव, हम में भी नहीं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। अर्जुन ने कहा, दानव सम्राट, मेरी मदद करो। मुझे अपनी आवाज सुनने के लिए पूरे 6 सम्राटों की दुनिया की जरूरत है। दानव सम्राट ने कहा, कोई बात नहीं। ऐसा कहने के बाद दानव सम्राट ने अपनी हथेली अर्जुन के कंधे पर रखी और कहा, बोलो, अब हर कोई तुम्हें सुन सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी मानसिक स्थिति को सामान्य करने की पूरी कोशिश की। जोश, जीवन के प्रति जुनून और प्रकाश की लालसा से भरी एक आवाज पूरे 6 सम्राटों की दुनिया में फैल गई। वरिष्ठ 9 फूल, मैं अर्जुन हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं, लेकिन अगर आप मेरी आवाज सुनते हैं तो कृपया मुझे खोजने के लिए 6 सम्राटों की दुनिया के उत्तरी सम्राट महाद्वीप और बाई कबीले के क्षेत्र में आएं। मार्शल आर्ट की दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। मुझे पता है कि आपको सांसारिक मामलों में कोई रुचि नहीं है और आप किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन सच कहूं तो मैं मरना नहीं चाहता। मुझे लगता था कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे पता था कि मैं गलत था। जब मैंने इतने सारे लोगों को मेरी परवाह करते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मौत अब मेरी समस्या नहीं रही। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। मुझे इस दुनिया से प्यार है। मैं नहीं चाहता कि यह गिरे। मैं सभी से प्यार करता हूँ। शायद ये कहना हास्यास्पद होगा कि मैं अपने उन दुश्मनों से भी प्यार करने लगा हूँ जिनका सिर मैंने ही काटा था। वरिष्ठ 9 फूल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको प्रभावित करने के लिए किस तरह की काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करूं। कृपया मुझ मार्शल कलाकार को इसमें अच्छा न होने के लिए क्षमा करें, लेकिन जैसा कि आपने एक बार कहा था, मैंने असहायता के पुल को पार करने के लिए अपनी दृढ़ता का उपयोग किया। अपनी दृढ़ता के कारण मैंने अपनी यादों को छोड़ने से इनकार कर दिया। क्या यही वो बात थी जो आपको मुझ में पसंद आई? अगर हाँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कभी हार नहीं मानी। यही एक चीज है जिस पर मुझे गर्व है और जिसने आपका ध्यान खींचा है। वरिष्ठ 9 फूल, यदि आप ये सुनते हैं तो मैं अर्जुन आपसे फिर से विनती करता हूँ। पूरी दुनिया में आप ही एकमात्र हैं जो ये नौर यान के बीच चल सकते हैं।
कृपया मेरी मदद करें, मेरा एक दुश्मन है, मैं उसे उसके रास्ते पर भेजना चाहता हूँ। अर्जुन रुक गया। दानव सम्राट ने कहा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, हमें और भी जगहों पर जाना है, हमें अब जल्दी से संत लोग जाना होगा, चलो चलें। दानव सम्राट ने अर्जुन का हाथ उठाया और दोनों चकमा देने से पहले अंतरिक्ष में गिर गए। इस प्रकार वही शब्द संत क्षेत्र, 5 महाद्वीप क्षेत्र आदि में एक के बाद एक गूंजते रहे। जिसने भी ये शब्द सुने वे भाव शून्य भाव से आकाश की ओर देखने लगे। उन्हें न तो पता था कि यह आवाज कहाँ से आई है, न ही यह कि यह किसके लिए थी। समय सीमित है। अर्जुन और अन्य लोग लगातार 30 विमानों से गुजरने के बाद ही वापस लौट सकते थे। उन्होंने 6 सम्राटों की दुनिया, पवित्र क्षेत्र, 5 महाद्वीपों के क्षेत्र और 27 तृतीय श्रेणी के विमानों में भी यही शब्द कहे। इसके बाद ये चौथी और 5वीं श्रेणी का विमान होगा जो तारों के समूह जैसा दिखेगा। यदि 9 फ्लावर्स वास्तव में किसी निश्चित चौथी और 5वीं श्रेणी के विमान में चले गए तो अर्जुन केवल भाग्य के भरोसे ही रह सकता था। इस बार उन्होंने सचमुच अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बाई कबीले का क्षेत्र। सभी ने अर्जुन के पिछले शब्द सुने थे और उन सभी ने अपनी आखिरी उम्मीद अर्जुन की भ्रामक योजना पर रखी थी। वह नहीं जानता था कि भविष्य कैसा होगा, नहीं वह जानता था कि भविष्य कहाँ होगा। हर कोई उत्सुकता और बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अंधेरे में यिन और यांग अलग हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया प्रकाश की एक धुंधली परत से विभाजित हो गई हो। इसका आधा हिस्सा वास्तविक दुनिया थी और बाकी आधा हिस्सा एक भ्रामक दुनिया थी जो स्वप्न की तरह दिखती थी। वास्तविक और भ्रामक के बीच एक महिला शान से चली आ रही थी। उसकी आंखों में 9 फूल थे। अध्याय 1758 अंडरवर्ल्ड आ रहा हूँ। अर्जुन की आंखें चमक उठी और उसने जोर से अपनी मुट्ठी लहराई। जब उन्होंने पहली बार इस महिला को देखा तो दानव सम्राट और पश्चिमी सम्राट जैसे विशेषज्ञों के भी दिल कांप उठे। ये सचमुच वही है। मेंगदाई ने अपना मुंह ढक लिया और रोने से खुद को नहीं रोक सकी। जैसे ही वह महिला पहुंची, मेंगदाई के मन में अतीत की यादें कौंध गईं। अर्जुन, जो अपने शरीर में जहर को गले लगा रही थी, पूरे पश्चिमी क्षेत्रों की यात्रा कर रही थी, साथ ही दर्दनाक लेकिन सुखद अतीत को भी ऐसे जी रही थी जैसे कि यह कल की ही बात हो। एक मंद मुस्कान के साथ वह महिला एक कदम में अर्जुन के सामने आ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, तुम बड़े हो गए हो। अर्जुन अपने पुराने दोस्त को फिर से देखकर बहुत भावुक हो गया। उसने मुट्ठियां भींच ली और कहा, सीनियर को परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। महिला ने कहा, छोटी लड़की मेंगदाई भी यहाँ है। मुझे पता है कि अंत में तुम दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। बकवास बंद करो और समय बर्बाद मत करो। पश्चिमी सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और 9 फूलों वाली महिला से कहा, मैं 6 सम्राटों की दुनिया का पश्चिमी मार्शल सम्राट हूँ। ये कठिन समय है, हमें आपकी योग्यताएं उधार लेनी होंगी। अगर आप मना कर देंगे तो आप मौत से बच नहीं पाएंगे। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और पश्चिमी सम्राट को घूरा। 9 फूलों वाली महिला ने हंसते हुए पश्चिमी सम्राट से कहा, मर जाओ। क्या तुम सोचते हो कि मैं मौत से डरती हूँ? क्या तुम सोचते हो कि मैं अब जीवित हूँ या मर गई हूँ? जीवन और मृत्यु मेरे लिए अर्थहीन हैं। वे एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। अर्जुन ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, कृपया मेरी फिर से मदद करें। पिछली बार आपके पास मुझे मरते हुए देखने का दिल नहीं था। इस बार आप निश्चित रूप से नर्म दिल होंगे, है ना? महिला असहाय होकर मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। ठीक है, अर्जुन की खातिर मैं एक और कदम उठाऊंगी। अर्जुन बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे लगता है। महिला ने हाथ हिलाकर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। चलो। उसने अपना दाहिना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और कहा, अपनी आंखें बंद करो। मेरी अनुमति के बिना अपनी आंखें मत खोलो, अन्यथा तुम वापस नहीं आ पाओगे। अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि आसपास की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो गिर रहा है, लेकिन ये एहसास बहुत अजीब था, मानो वो ऊपर चढ़ रहा हो। इस तरह के अनुभव को बयान करना मुश्किल था, मानो सब कुछ लगातार खींच रहा हो, लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा हो। पूरी प्रक्रिया अर्जुन की कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। अर्जुन को तो बस कुछ ही सेकंड लगे थे कि वह रुक गया।
स्त्री बोली, पाताल लोक नश्वर लोक से भिन्न है, यहाँ सब कुछ नश्वर लोक से बहुत भिन्न है। अपनी आंखें मत खोलो, यह असली पाताल लोक है। तुम्हें बस एक नजर डालनी है और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहीं रहेगी। अर्जुन ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें सीधी नहीं थीं, लेकिन उसे और भी अजीब सा एहसास हो रहा था। वह महसूस कर सकता था कि चारों ओर का वातावरण खाली था और कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा था कि जैसे वह लोगों के समुद्र के बीच में खड़ा है। अनगिनत लोग उसके चारों ओर खड़े थे और अनगिनत लोग उसे देख रहे थे। यहाँ बहुत भीड़ है। इतनी भीड़ थी कि बहुत से लोग कंधे से कंधा मिलाकर पीठ से पीठ सटाए हुए थे। सब एक गेंद की तरह सिकुड़े हुए थे, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हालांकि वह बहुत विशाल था। अर्जुन जरा सी भी आवाज नहीं सुन सकता था, न ही उसे अपने शरीर पर जरा सा भी स्पर्श महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया, लाखों लोग चुपचाप उसके पास खड़े थे, चुपचाप उसे देख रहे थे। इस एहसास ने अर्जुन को, जो बड़े दृश्य देखने का आदी था, रोंगटे खड़े कर दिए। आप किसे ढूंढ रहे हैं? महिला ने पूछा। अर्जुन ने कहा, भाई वुडाओ की अभी अभी मृत्यु हुई है। महिला ने कहा, अब अगर आप उससे कुछ कहना चाहती हैं तो कह दीजिए, वह आपकी बात सुन सकता है। लेकिन याद रखना, वह पहले ही मर चुका है। वह एक आत्मा है, उसकी चेतना और यादें धुंधली हैं। हो सकता है कि उसे ये भी पता न हो कि वह कौन है या उसने क्या अनुभव किया है। वह जीवन और मृत्यु के बारे में लगभग भूल ही गया है। उसे पता ही नहीं कि वह जीवित था। आपको उसे कम से कम समय में अधिकतम उत्तेजना देने की जरूरत है। उसके जुनून को उत्तेजित करने की जरूरत है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई उम्मीद नहीं है। भाई वुडाओ के जुनून को उत्तेजित करना। इस दुनिया में दो शब्द थे जो भाई वुडाओ के जुनून को सबसे अधिक उत्तेजित कर सकते थे। अर्जुन ने ये दो शब्द अचानक कह दिए, भाई वुडाओ, मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन। जैसे ही अर्जुन ने ये नाम कहा, पाताल लोक से एक तीखी चीख आई। अर्जुन। उस हृदय विदारक चीख के साथ ही एक जोड़ी पंजे पागलों की तरह अर्जुन की आंखों की ओर बढ़ गए। हालांकि इससे पहले कि वह पंजा अर्जुन को छू पाता, महिला ने लापरवाही से उसे झटका दिया और वापस उड़ा दिया। भाई वुडाओ, क्या यह आप हैं? तीखी आवाज चिल्लाई, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्जुन ने कहा, मुझे सच्ची अग्नि कला के बारे में बताओ। भाई वुडाओ ने अर्जुन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बस अर्जुन का नाम चिल्लाता रहा। अर्जुन ने कहा, क्या आप मुझसे या व्हाइट रिवर से ज्यादा जुवान किंग जू को मारना चाहते हैं? जैसे ही ये दोनों नाम सामने आए, भाई वुडाओ की आवाज अचानक बंद हो गई। अगले ही पल चीख फिर से सुनाई दी, लेकिन यह उस चीख से 100 गुना, 1000 गुना अधिक दयनीय थी जब उसने अर्जुन का नाम पुकारा था। काला हरा बांस, सफेद नदी, तुम एक भयानक मौत मरोगे। अर्जुन ने कहा, भाई वुडाओ, मेरी बात सुनो और मुझे सच्ची अग्नि तानाशाह शरीर को तोड़ने की तकनीक बताओ। क्यों? भाई वुडाओ गुस्से से चीखी, काश तुम मर जाते। काश तुम और वह कुतिया जुवान किंग जू और वह कमीनी व्हाइट रिवर एक साथ मर जाते। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे सच्चे अग्नि तानाशाह के शरीर को तोड़ने की तकनीक के बारे में बताओ। मैं उन दोनों को तुम्हारे पास लाऊंगा। मैं उनके शरीरों को मार डालूंगा और उनकी आत्माएं तुम्हारी होंगी। भाई वुडाओ की आवाज अचानक बंद हो गई। एक क्षण बाद एक बर्फ सा ठंडा मुंह अर्जुन के कान के पास आया और धीमी आवाज में बुदबुदाया। आवाज बंद होने के बाद अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, वरिष्ठ नौफूल, क्या आप अस्थायी रूप से भाई वुडाओ की आत्मा को नश्वर क्षेत्र में वापस खींच सकते हैं? महिला ने कहा, क्यों? अर्जुन ने कहा, मैंने भाई वुडाओ से वादा किया था। चूंकि मैंने वादा किया था, इसलिए मैं उसे पूरा करने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। महिला ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं भाई वुडाओ को अस्थायी रूप से अपने शरीर में संग्रहित करूंगी। चलो, वापस जाने का समय हो गया है। महिला ने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा। अर्जुन ने अपने आसपास ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। कुछ देर बाद हवा फिर से गर्म हो गई। अपनी आंखें खोलो, महिला ने कहा। अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोली और पाया कि वह पहले से ही बाई कबीले के क्षेत्र में था।
सभी लोग अर्जुन और उस महिला को घूर रहे थे। पश्चिमी सम्राट ने कहा, हमने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की? जल्दी करो और जाओ। क्या कोई समस्या है? क्या आपको और सामग्री की आवश्यकता है? जब तक आप अपना मुंह खोलेंगे, मैं निश्चित रूप से आपके लिए सब कुछ इकट्ठा कर दूंगा। महिला ने हाथ हिलाकर कहा, ये खत्म हो गया। क्या सब खत्म हो गया? पश्चिमी सम्राट ने दानव सम्राट की ओर आश्चर्य से देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या खत्म हो गया? आपने तो बस अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और आधे सेकंड से भी कम समय में अपनी आंखें खोल दी। ये सब कहाँ खत्म हुआ? जब अर्जुन ने पश्चिमी सम्राट के शब्द सुने तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने पाताल लोक की यात्रा की है, लेकिन नश्वर दुनिया में उसने अपनी उंगली हिला दी। मेरे पास इतना समझाने का समय नहीं है। अर्जुन ने तुरंत दानव सम्राट से कहा, वरिष्ठ दानव सम्राट, मैं आपको 5 मंत्र बताऊंगी। कड़वा सागर वुया, निचला आधा, ब्रेकिंग स्ट्राइक कला। हालांकि यह तकनीक एक पूर्ण साधना तकनीक थी, लेकिन यह एक विधि, एक समस्या का समाधान, ज्यादातर एक तरह की थी। इस तकनीक को विकसित करने के लिए अत्यंत कठोर प्रतिभा और समझ की आवश्यकता थी। सौभाग्य से इस तरह की साधना पद्धति से मानव शरीर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए मानव शरीर को पुनः आकार देने के लिए ओरिजिन पिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 1759 दो जिंदगियों की लड़ाई। अर्जुन ने दानव सम्राट को वह असली मंत्र बताया जो उसने समझा था, और उसी समय उसने 9 फूलों वाली महिला की ओर देखा। वह जानता था कि बाई वुडाओ वर्तमान में महिला के शरीर के अंदर है और महिला की आंखों से उसे देख रही है। मंत्र की व्याख्या समाप्त करने के बाद दानव सम्राट तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया, पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। अर्जुन ने कहा, इस क्षण से किसी को भी दानव सम्राट से बात करने की अनुमति नहीं है, न ही उसे थोड़ा सा भी परेशान करने की। उसकी साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हम में से प्रत्येक के जीवन और मृत्यु का निर्धारण करती है। चिंता मत करो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। पश्चिमी सम्राट एक कदम आगे बढ़ा और दानव सम्राट के सामने खड़ा हो गया। इस समय पूर्वी सम्राट और दक्षिणी सम्राट भी दानव सम्राट की रक्षा के लिए आए। पैतृक हॉल के अंदर व्हाइट रिवर की पवन तानाशाह काया और जुवान किंगजू की सच्ची अग्नि तानाशाह काया लगभग एक ही समय में पूरी हो गई थी। दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। बाह्य की पुतलियों में एक अदृश्य साया चमक उठा, जबकि जुवान किंगजू की आंखों में एक दीप्तिमान ज्वाला चमक उठी। बाह्य ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को नीचे दबाते हुए कहा, श्री भूश्वांग, हवा का अत्याचारी शरीर पूरा हो गया है। आप लकड़ी के अत्याचारी शरीर की खेती शुरू कर सकते हैं। आदि लौकी ने भंडारण छल्लों की दूसरी पंक्ति को आगे धकेला और एक भंडारण छल्ला फड़फड़ाया। स्वर्गीय लकड़ी शिरा मूल गोलियां एक डोरी में श्वेत नदी की ओर उड़ चलीं। अर्जुन का दाहिना हाथ कांप उठा और विशाल कृपाण भिनभिनाती हुई आवाज के साथ उसके हाथ में आ गिरा। उसने अपनी कृपाण उठाई और मुड़कर कहा, राक्षस सम्राट की रक्षा करो। मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा और तुम्हारी व्यक्तिगत दुश्मनी समाप्त कर दूंगा। वह बिजली के एक समूह में बदल गया और केंद्रीय चौक पर उतरा। ये दुनिया के अंत में है। सबको कोई उम्मीद नहीं थी। वे बस अर्जुन और अर्जुन की अनसुलझी शिकायतों को घूर रहे थे। ठंडी हवा में अर्जुन ने एक विशाल कृपाण उठाया और उसे जुवान किंगजू पर तान दिया। लैंग शेंग चिल्लाया, जुवान किंगजू, नीचे आओ और लड़ो। पैतृक हॉल में बाह्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, किंगजू, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम पैतृक हॉल में रह सकते हो। कोई भी तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जुवान किंगजू आत्मविश्वास से खड़ा हुआ और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, जाओ, बिल्कुल, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। अगर म्यू चेन नहीं मरा तो मुझे हर दिन सोने और खाने में परेशानी होगी। कियांग, 9 स्वर्गों में तलवार की स्पष्ट चीख गूंज उठी। जुवान किंगजू ने अपने हाथ में सच्ची अग्नि तलवार पकड़ी और ज्वाला की एक धार में परिवर्तित हो गया जो अर्जुन के सामने आ गिरी। आंधी में अर्जुन और जुवान किंगजू एक दूसरे के सामने खड़े थे। अंततः ये दिन आ ही गया। कठिन संघर्ष के अनगिनत दिन और रात, अनगिनत जीवन और मौतें उनके बीच झूलती रहीं।
क्योंकि उसने अपने दिल में जुवान किंगजू की सुई जैसी दयालुता को याद रखा, अर्जुन हर बार बचने में कामयाब रहा। आज के लिए अर्जुन की विशाल कृपाण गूंज रही थी। जुवान किंगजू की सच्ची अग्नि तलवार भिन भिना रही थी। जुवान किंगजू ने कहा, मू चेन, मैंने अपने 2 जीवन कालों में जो कहना चाहिए था वह पहले ही कह चुका हूँ। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दिया था, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। इस बार तुम ही मुझे ढूंढने आए थे, मैं तुम्हें फिर से वहां पहुंचा दूंगा, क्या तुम्हें इसका अफसोस है? अर्जुन जोर से हंसा, जुवान किंगजू, कुछ ऐसा है जो मुझे अपने पिछले जीवन में तुम्हें बताने का समय नहीं मिला था और मुझे इस जीवन में भी तुम्हें बताने का मौका नहीं मिलेगा। उसने जुवान किंगजू की आंखों में देखा और सबसे गंभीर भाव से कहा, चाहे तुम कितने भी नीच तरीके का इस्तेमाल करो, एक एक कदम आगे बढ़ो, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे आप कभी नहीं बदलेंगे। अर्जुन ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और जुवान किंगजू को अंगूठा दिखाया। जुवान किंगजू की आंखें घूम गईं। अर्जुन मुस्कुराया। उसने अपना बायां हाथ घुमाया और अचानक अपना अंगूठा जमीन पर टिका दिया। उसने दबंगई से कहा, मेरे साथ मार्शल आर्ट में लड़ो, तुम इसके लायक नहीं हो। वहां उपस्थित सभी लोगों का तुरंत दम घुट गया। इस तरह की स्थिति में इस मोड़ पर कल सूरज देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। हालांकि अर्जुन अभी भी ऐसे अत्याचारी शब्द कहने में सक्षम था। सभी ने ताली बजाई और पागलों की तरह खुशी मनाई, उन्मादपूर्ण भावनाओं और शुद्ध भावनाओं के साथ कि वे कभी भी मार्शल आर्ट में वापस नहीं लौट पाएंगे। कैन यांग और जियाओ जून ने एक साथ अपनी मुट्ठियां लहराईं और चिल्लाए, उसे मार डालो। जुवान किंगजू ने गुस्से से कहा, अच्छा काम, सचमुच अच्छा काम। इसके साथ ही वह चिल्लाई, सच्ची अग्नि तानाशाह देह। 5 मिलियन डिग्री धमाका। जुवान किंगजू का पूरा शरीर जल गया। अर्जुन ने अपनी कृपाण को क्षैतिज रूप से उठाया और जोर से चिल्लाया, वज्र के 9 रूपांतरण। धमाका। अर्जुन के शरीर से बिजली गिर रही थी और उसके बाल बिजली की तरह चमक रहे थे। अंततः इस जीवन में अपनी साधना तकनीक को खुलकर बताने का मौका मिला। दोनों ने एक ही समय पर हमला किया और एक ही समय पर टकराए। उसी समय बिजली चमकने लगी और आग की लपटें भड़क उठीं। भयानक लपटें उठीं और बिजली चमकने लगी, जिसने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। वे दोनों एक ही समय में एक दूसरे से टकरा कर उड़ गए। दोनों ही हवा में लुढ़कने लगे। वह जुवान किंगजू बाईवुडाओ से एक छोटा सा क्षेत्र ऊपर थी। उसी तापमान के साथ वह बाईवुडाओ की विस्फोटक शक्ति के शिखर तक पहुंचने में सक्षम थी। 6 मिलियन डिग्री। जुवान किंगजू ने एक स्पष्ट दहाड़ लगाई और आग फिर से भड़क उठी। अर्जुन ने एक हाथ से एक मुहर बनाई और चिल्लाया, वज्र देवता फीनिक्स सील। एक बिजली फीनिक्स जिसने आकाश को ढक लिया और सूरज को ढक लिया, अपने पंख फैलाए और आकाश से नीचे गोता लगाया। जुवान किंगजू ने व्यंग्य करते हुए कहा, मू चेन, आपको इस चाल से बहुत परिचित होना चाहिए। 5 फीनिक्स स्वर्ग पर कदम रख रहे हैं। हालांकि उसकी तलवार की एक लहर के साथ एक विशाल 5 रंग का फीनिक्स हवा में उड़ गया। हवा, लकड़ी, पानी, आग और धरती, इन 5 तत्वों की शक्तियां फीनिक्स के शरीर में एकत्रित हो गईं, खासकर सच्चा अग्नि फीनिक्स जो सबसे शक्तिशाली था। लपटों ने बाकी 4 गुणों को पूरी तरह से कुचल दिया। ये चाल आदित्य द्वारा बनाई गई थी और जुवान किंगजू को स्नेह के प्रतीक के रूप में दी गई थी। ये 5 फीनिक्स हेवन ट्रैम्पलिंग ग्रेड उच्च नहीं था। इसे हेवन स्क्राया दायरे में बनाया गया था और यह हेवनली ट्रिब्यूलेशन विशेषज्ञों के दीपक क्यूई को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि जुवान किंगजू ने अर्जुन की फीनिक्स सील का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 6 लाख डिग्री की लपटों का सहारा लिया। उसने जो 5 फीनिक्स स्वर्ग पर कदम रखते थे वह पूरी तरह से अर्जुन का मजाक था। उन्होंने उपहास किया कि आदित्य कितना इच्छाधारी सोच वाला था, वह कितना मोहित था और वह कितना अज्ञानी था। हा 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 हा। अर्जुन ने ऊपर देखा और हंसा। क्या कभी किसी बच्चे के साथ अफेयर हुआ है? वो तो बहुत पहले ही बीत चुका था। अर्जुन के दिल में वो अब बीती बात हो चुकी थी, बस एक मजाक था। धमाका। 2 विशाल फीनिक्स हवा में टकरा गए, जिससे एक दूसरे का प्रभाव समाप्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने पिछले जन्मों में एक साथ फूलों को देखा था और चांद की सराहना की थी और उनके अंतहीन स्नेह में की गई सुंदर प्रतिज्ञाएं सभी टूट गई थीं।
वह पहली महिला थी जिससे अर्जुन को प्यार हुआ था और वह महिला भी थी जिसे अर्जुन सबसे ज्यादा मारना चाहता था। आकाश में वे दोनों दूर से एक दूसरे के सामने थे। जुबान किंगजू, तुम गंदे हो, अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा। मुझे शर्म आती है कि मेरा तुम्हारे साथ एक पुराना रिश्ता था। जुबान किंगजू अभी उपहास कर रहा था, लेकिन इस समय अर्जुन के शब्दों ने उसे इतनी जोर से मारा कि उसकी आंखों से लगभग खून बहने लगा। तुम गंदे हो, ये दो शब्द जुबान किंगजू को मार सकते हैं। मैं गंदा हूँ, सिर्फ गंदे लोग ही अंत तक जिंदा रह सकते हैं। जुबान किंगजू चीखा और चिल्लाया। सच्ची अग्नि तानाशाह का शरीर 7 लाख डिग्री 7 मिलियन डिग्री पहले से ही वह सीमा थी जिसके विरुद्ध अर्जुन लड़ सकता था। काली हरी बांस की तलवार नीचे गिर गई और एक बड़ी अर्धचंद्राकार तलवार की रोशनी अर्जुन की ओर गिर गई। अर्जुन ने अपनी कृपाण फेंक दी और दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके बाएं हाथ ने उसकी दाहिनी हथेली का निचला हिस्सा पकड़ रखा था और उसने एक साथ अपनी दोनों उंगलियां ऊपर उठाईं। वह चिल्लाया, घूमती हुई प्रकाश उंगली। एक काली उंगली की शक्ति ने ज्वलंत तलवार की रोशनी को भेद दिया और उसे चकनाचूर कर दिया। जुबान किंगजू फिर चिल्लाया, सच्चा अग्नि तानाशाह शरीर 8 मिलियन डिग्री। उसका तापमान पहले ही उस स्तर तक बढ़ चुका था जिस तक बाईवुडाओ नहीं पहुंच सकती थी। एक और सच्ची अग्नि तलवार प्रकाश। अर्जुन ने एक और घूमती हुई हल्की उंगली जारी की। जब उंगली की शक्ति तलवार की रोशनी के केंद्र के पास पहुंची तो तलवार की रोशनी को नष्ट करने से पहले ही वह पिघल गई। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। अध्याय 1760 धधकता सूरज चौंकाने वाली सच्ची अग्नि तलवार की रोशनी अर्जुन के शरीर से होकर गुजरी। 9 मिलियन डिग्री के अत्यधिक तापमान ने अर्जुन के शरीर का आधा हिस्सा सुखा दिया था। अर्जुन ने उसकी गर्दन घुमाई और उसके सूखे दाहिने हाथ को ठीक करने के लिए लौस की ज्वाला छोड़ी। जुबान किंगजू ने उपहास किया और एक और तलवार की रोशनी उसके पीछे चली गई। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और गरजा, सूर्य देव तकनीक, सूर्य तड़का। आकाश में दूसरा सूर्य प्रकट हुआ। धधकती धूप अर्जुन के कंधे पर टूट पड़ी। उसकी लड़ाकू शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। चलो देखते हैं कि तुम्हारा सूर्य अधिक शक्तिशाली है या मेरा। अर्जुन ने विशाल कृपाण को हवा में उछाला और दहाड़ा, ए जो ड्रैगन, समुद्र में जाओ। उसका पूरा शरीर बिजली और आग की लपटों में बदल गया और उसने वास्तव में तलवार की रोशनी का सामना किया। धमाका, अर्जुन और तलवार की रोशनी टकरा गई, जिससे तलवार की रोशनी चकनाचूर हो गई। जुबान किंगजू ने अपने होंठ चाटे और कहा, सच्चा अग्नि तानाशाह शरीर 9 मिलियन डिग्री। इस बार मैं देखूंगा कि तुम कैसे लड़ते हो। उस जुबान किंगजू ने सच्ची अग्नि तलवार को लगातार लगभग 100 बार काटा था। 190 करोड़ से ज्यादा डिग्री की सच्ची अग्नि तलवारें एक दूसरे को चीरती हुई व्यस्त थीं। अर्जुन चिल्लाया। उसने अपना दाव लग घुमाया और अचानक आसमान में 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दीं। सभी लोग, क्रोध की आंख। अर्जुन का राज्य अचानक बढ़ गया। हालांकि उन्होंने सभी जीवनों की आंख के लाभों की गलत गणना की थी। इस समय क्रोध की आंख अब अर्जुन को 3 छोटे लाभ नहीं दे पा रही थी, केवल 2 स्तर। हालांकि क्रोध की आंख अर्जुन के राज्य को केवल ऊंचा उठा सकती थी, लेकिन उसके राज्य में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं ला सकती थी। वे केवल शक्तिशाली हो सकते थे, बदल नहीं सकते थे। अर्जुन अभी भी एक मार्शल संत था, लेकिन उसके पास एक मार्शल संत के 12वें स्तर के बराबर का क्षेत्र था। गिरते हुए स्वर्गीय वज्र की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। अर्जुन आगे बढ़ा। उसके हाथ में विशाल कृपाण गर्जना कर रही थी, जिससे बिजली और कृपाण की रोशनी की धारियां निकल रही थीं। कृपाण की रोशनी और तलवार की रोशनी हवा में लगातार टकराती रहीं, लगातार एक दूसरे को रद्द करती रहीं। अर्जुन हुआन किंगजू के सामने पहुंचे। जुबान किंगजू की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने अपना हाथ उठाया और अर्जुन के सिर पर वार किया। लड़ाई करना। अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर सिर हिलाया। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और तर्जनी से तलवार हिलाई। झेंग, तलवार की गूंजती हुई आवाज के साथ जब सच्ची अग्नि तलवार को अर्जुन ने उछाल दिया तो अर्जुन ने चाकू और लात से हमला किया।
विशाल कृपाण को जुवान किंगजू ने एक हाथ से पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसका ब्लेड भी पिघलने लगा। नेदर सिल्वा अधिकतम केवल स्वर्गीय क्लेश तृतीय चरण के मार्शल कलाकार के हमलों का सामना कर सकता था, लेकिन ये स्वर्गीय क्लेश चतुर्थ चरण के जुवान किंगजू के हमलों का सामना करने में असमर्थ था। लेकिन अर्जुन की लात जुवान किंगजू के पेट पर लगी। इस लात ने न सिर्फ अर्जुन का दाहिना पैर पिघला दिया, बल्कि बिजली का एक सीधा बोल्ट जुवान किंगजू के पेट में घुस गया। दोनों एक साथ पीछे हट गए। अर्जुन ने लॉस की लपटों को बुझा दिया और उसका दाहिना पैर ठीक कर दिया। जुवान किंगजू ने गहरी सांस ली। उसके पेट पर बिजली का घाव भी आग की लपटों से भर गया था। दाव लक सिर्फ तुम्हारे पास है म्यू चेन, मेरा दाव लक देखकर हैरान मत होना। जुवान किंगजू ने दांत पीसते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। दाव लक। अब जब अर्जुन ने जुवान किंगजू के दाव लक को देखा तो वह चुप हो गया, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और यहाँ तक कि उसकी आंखों से खून बहने लगा। जुवान किंगजू के पीछे एक विशाल आकृति दिखाई दी। वह आकृति अत्यंत सुंदर थी। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में बर्फीली तलवार लिए हुए थे। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। उसका दाव लक वास्तव में आदित्य था। अर्जुन के पिछले जीवन के बारे में जानने वाला हर व्यक्ति दंग रह गया। जुवान किंगजू ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने उन आंतरिक राक्षसों को कैसे बेअसर कर दिया जो तुमने मेरे दिल में छोड़ दिए थे? मैंने दिन रात इसके बारे में सोचा और तुम्हें अपना दावभाग्य माना। क्या यह एक अप्रत्याशित फसल है? मू चेन, तुम मारे जाने के लायक हो। तुम मेरे हाथों मारे जाने के लायक हो। तुम इस तलवार के वार को रोक नहीं पाओगे। आदित्य की प्रेत छवि अचानक जुवान किंगजू की ओर उड़ी। उसका व्यवहार सुरुचिपूर्ण और असाधारण था। उसने जुवान किंगजू के शरीर को कोमलता से गले लगाया, दोनों हाथों से जुवान किंगजू की कलाइयों को पकड़ा और जुवान किंगजू के शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति का इंजेक्शन लगाया। ये कैसा विडंबनापूर्ण दृश्य था। आदित्य और अर्जुन का असली रूप उसके सामने था। हालांकि उसके पीछे आदित्य के दाव लक की छाया थी। सच्चा अग्नि तानाशाह शरीर 10 मिलियन डिग्री। जुवान किंगजू ने स्पष्ट गर्जना की। 10 करोड़ डिग्री। तार्किक कोर। इस तरह का तापमान पहले से ही अर्जुन के नियंत्रण से बाहर था। सब दंग रह गए। 10 लाख डिग्री। जुवान किंगजू पहले ही सीमा पार कर चुका था। काली नीली बांस की तलवार लगातार काटती रही और सैकड़ों नहीं तो हजारों तलवारों की रोशनी उल्का बौछार की तरह अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन तलवार की किसी भी रोशनी को पकड़ने में असमर्थ था। वह तेजी से तलवार की रोशनी के बीच से आगे पीछे भागने लगा। उसकी सारी ऊर्जा तलवार की रोशनी से बचने में लग गई और उसे पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला। जुवान किंगजू ने सिर हिलाया और कहा, मू चेन, अपने ही मार्शल कौशल के तहत मरो। वहुआंग, स्वर्ग पर कदम रखो। एक विशाल 5 रंगों वाला फीनिक्स आकाश में उड़ गया। तलवार की लपटों की बारिश में डूबे अर्जुन के पास फीनिक्स से बचने का कोई मौका नहीं था। गिरते हुए फीनिक्स ने उसका पूरा शरीर निगल लिया। धमाका। विशालकाय फीनिक्स ने अर्जुन को निगल लिया और जमीन पर फट गया। इस समय दर्शकों की सुरक्षा के लिए व्हाइट रिवर ने कोई अवरोध नहीं लगाया था। जब 10 मिलियन डिग्री 5 फीनिक्स आकाश में गिरा तो जमीन, ग्रैंड स्टैंड और यहाँ तक कि विशाल जानवर जो पूरे बाई कबीले के क्षेत्र का समर्थन कर रहा था, तुरंत वाष्पीकृत हो गया। विशेषकर मुख्य युद्ध क्षेत्र के निकट ग्रैंड स्टैंड पर सामने की ओर बैठे दर्शकों की 20 पंक्तियां बिना किसी सावधानी के भयंकर गर्मी से तुरंत वाष्पीकृत हो गईं। उसके पीछे खड़े लोग उच्च तापमान से बचते हुए अजीब तरीके से पीछे हट गए। सभी लोग एक ही समय में हवा में तैरने लगे और बाई कबीले का पूरा क्षेत्र गायब हो गया। तापमान को गुणकों में मापना मुश्किल था। 1 डिग्री और 0 डिग्री के बीच केवल 1 डिग्री का अंतर था। हालांकि इस 1 डिग्री के अंतर में पानी को एक अन्य ठोस रूप, बर्फ में बदला जा सकता था। जहां तक उच्च तापमान का प्रश्न है, प्रत्येक 10 लाख डिग्री अधिक होने पर घातकता कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ नहीं, पूरे मुख्य युद्ध क्षेत्र में न केवल अर्जुन की लाश अदृश्य थी, बल्कि अर्जुन की आभा भी अब महसूस नहीं की जा सकती थी। आग की लपटें समाप्त होने के बाद पूरी पृथ्वी 20,000 मीटर की गहराई तक वाष्पीकृत हो गई। 20,000 मीटर तक जमीन दब गई और 20,000 मीटर के भीतर की मिट्टी गायब हो गई।
20,000 मीटर गहरी खाई के नीचे जमीन पर बस एक परछाई बची थी। यह अर्जुन द्वारा जलने के बाद छोड़ा गया निशान था। जू क्यू, मेंग डाई, हुआंग पुरुयान, जियो जून, होंग मेंग और अन्य सभी गतिरोध में फंस गए थे। वे अभी भी इस दुखद अंत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक पल के लिए तो उन्होंने जो कुछ भी देखा उस पर विश्वास ही नहीं किया। जुवान किंगजू गर्व से हवा में खड़ा हुआ और बोला, मू चेन, अच्छा जाओ। वह भूमि और पैतृक हॉल की दिशा में तैरने लगी। इस समय हवा में अचानक एक तेज लौ का उतार चढ़ाव दिखाई दिया। जुवान किंगजू अचानक अकड़ गया। उसने मुड़कर कहा, असंभव। बड़ी मात्रा में अग्नि तत्व तेजी से संघनित होने लगे। अग्नि तत्वों ने हवा में एक मानव छाया बनाई। जुवान किंगजू स्तब्ध रह गई और फिर बेहद चिंतित हो गई। उसने तुरंत उस आकृति की ओर तलवार की रोशनी मारी जो लगातार संघनित हो रही थी। एक तलवार। पानी की जेल। बाइहे ने पैतृक हॉल में उदासीनता से कहा। जुवान किंगजू मानो किसी स्वप्न से जाग उठा और उसने जल्दी से एक बड़े जल तत्व के पिंजरे को छोड़ दिया जिससे वह ज्वलंत छाया को ढंक सके। हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य घटित हुआ। जल तत्व पिंजरा अब अर्जुन को आग में नहाने के बाद पुनर्जीवित होने से नहीं रोक पा रहा था। हाँ, यह क्षेत्र में अचानक बदलाव की शक्ति है। पश्चिमी सम्राट की आंखें चमक उठीं और वह दहाड़ा, आगे बढ़ो। अर्जुन स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र की ओर बढ़ने वाला है। हाँ, अच्छा। पश्चिमी सम्राट ने लगातार 3 बार कहा। उन्नत चरण में एक मार्शल कलाकार ताकत के एक सुपर विस्फोटक दौर की शुरुआत करेगा। इस समयावधि के दौरान जुवान किंगजू अर्जुन के सामने असहाय है। हा। जुवान किंगजू ने तलवार की रोशनी को व्यर्थ ही काट डाला। तलवार की रोशनी की धारियां अनगिनत बार जलती हुई आकृति को भेदती हुई, उसे चीरती हुई, लेकिन वह छाया को फिर से ठीक होने से नहीं रोक पाए। परछाई और भी साफ होती जा रही थी। अर्जुन ही था जो अपना सिर नीचे कर रहा था। तुम्हारे प्रति मेरी घृणा एक अनंत आग की तरह है। यह मेरा जुनून है और तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आग की लपटों से चमक रही थीं। उस समय अंधेरा था। जब एक मार्शल ऋषि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में आगे बढ़ा तो उसने स्वर्ग और पृथ्वी की घटना बनाई। धधकता सूरज उसकी ओर दौड़ा। सूर्य स्वर्ग और पृथ्वी का एक विचित्र उदाहरण था, लेकिन सूर्य एक अभूतपूर्व स्थिति में था जो महाद्वीप के निकट संपर्क में आ रहा था। पूरा सूर्य ग्रह पर टिका हुआ था। सबने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। आसमान आग से भरा हुआ था। ये कैसी स्वर्ग और पृथ्वी की घटना है। जियो जुन इतना डर गया कि उसकी कंपकंपी छूट गई। सूरज गिर गया। ऐसा दृश्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यहाँ तक कि पैतृक हॉल में स्थित व्हाइट रिवर की भी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यहाँ तक कि जिस दिन वह स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर पर पहुंचा, उस दिन भी उसकी स्वर्ग और पृथ्वी की घटना इतनी तीव्र नहीं थी। जुवान किंगजू, यह मैं ही था जिसने तुम्हारी इच्छा पूरी की थी, और आज ये तुम्हारी घृणा भी थी जिसने मेरी इच्छा पूरी की। अर्जुन ने जुवान किंगजू को उदासीनता से देखा और कहा, मैंने कहा था आप मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं हैं। आप अभी भी क्षितिज तक पहुंचने से बहुत दूर हैं।